इंद्र द्रव द्रव नमो रते भगवते श्रीमते पवित्र जलेन जिनम अभिषिच्यामा। शीघ्रता से पीछे होते जाएं आप लोग और बाकी लोग कलश लीजिएगा जो प्रमुख पात्र हैं शीघ्रता के साथ में। तीर्थोत्तम भवैनी रही क्षीर वारिद रूप कई स्नप्यामी प्रतिमायांजन सर्वार्थ सिद्धि ओम ह्रीं श्री विश्वादी वीरांता जयले निष्णप्याम। जिन्होंने प्रमुख पात्र वीरांता जयले निष्णप्याम। ओम ह्रीं श्री विश्वादी वीरांता जयले निष्णप्याम। ओम ह्रीं श्री विश्वादी वीरांता जयले निष्णप्याम। विद से गगरी भरो उतरने के लिए साइड भोजन गहराई वाले चौयोजन चौराई वाले वसुयोजन चौराई वाले चौयोजन चौराई वाले की चार कोस मुख के कलश के आज प्रभु नमन करेंगे। चार कोस मुख के कलश के आज प्रभु केसरनी को साथिया बनाए के केसरनी को साथिया बनाए के सोने व चांदी के कलशा सजा के केसरनी को साथिया बनाए के चिरोदधि नीर भरो के आज प्रभु नवन करेंगे। चिरोदधि नीर भरो के आज प्रभु नवन करेंगे। अमृत से घगरी भरो के आज प्रभु नवन करेंगे। रंगमा रंगमा रंगमारी प्रभु धारागी रंगमा रंग गयो रे। आया मंगल दिन मंगल अवसर आया मंगल दिन नावल कर दो टेबलों के सामने से। टेबल ज्यादा लोग नहीं चढ़े वहां पर। वो भैया खड़े थे कहां चले गए? सीढ़ी पे एकदम खड़ा करो पहले वहां। सुबी सीढ़ी पे खड़ा करो लोगों वहां। पहले खाली होने दो मंच। कैमरामैन कहां है भैया? इधर आ जाओ ना नाम उच्चारण। वर्तमान शासन देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय। विश्व वंदनीय प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। गुणायतन पुण्यता शंका समाधान प्रवर्तक परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री 108 निर्वेक सागर शीतल सागर जी महाराज की जय। उत्तम मार्दव धर्म की जय। आप देख रहे हैं शाश्वत तीर्थराज सम्मेद शिखर की पावन धरा पर विराजमान परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग के मंगल सानिध्य में श्रावक संस्कार शिविर का आयोजन। आप भी घर बैठे पारस चैनल के माध्यम से, जिनवाणी चैनल के माध्यम से, प्रमाण के माध्यम से इस शिविर का धर्म लाभ ले सकते हैं। और इसके साथ ही परम पूज्य मुनिश्री के मुखारबिंद से नित्य प्रतिदिन महाबीजाक्षरों के साथ सांधारा संपन्न होती है। आप भी 10 लक्षण के विशेष दिनों में, अपने जन्मदिन को उपलक्ष्य में, विवाह वर्षगांठ को उपलक्ष्य में या अन्य अवसरों पर गुणायतन में सांधारा कराने का भी सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। और घर बैठे जिनवाणी चैनल के माध्यम से, पारस चैनल के माध्यम से सांधारा देखने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। गुणायतन में जिन्होंने नित्य सांधारा कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है, मुंबई से श्रोमणी संरक्षक श्री आर पी जैन, श्रीमती ममता प्रसाद, श्रीमती दिव्या, भरत पारस जैन परिवार, विदिशा से संस्थापक सदस्य श्रीमती कमलाबाई, चंद्रशेखर, अनीता प्रिया, दिव्या उन्दक जैन परिवार, रांची से संस्थापक सदस्य गुणायतन मंत्री श्रीमती चंद्रकला, नीरज निलयांश, जयाक्ष पाटनी परिवार, रामगंज मंडी से संरक्षक माता श्री संतोष भाई, सुरेश कुमार, रेखा, प्रीति, अंकित, प्राची, सिद्धार्थ, पूजा, संतोष, नितिन, नीतू जैन बाबरिया परिवार, दोतरा वाली, रतलाम से श्रोमणी संरक्षक श्री भवरलाल, श्रीमती ज्ञानवती देवी, राजेश, रेखा, आंचल, अनंत अग्रवाल परिवार, इंदौर जयपुर से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती बिमला देवी, दिनेश, मुकेश जी, चंदन बाला, विजय, ममता, संजय, ज्योति, रितिका, हितेश, लाइसा, प्रियांश, कामनी, प्रज्वल, दीपिका, लवीना, दीपांशु, अभिरचना, धृतिवर्धनी, पाटौदी, कासलीवाल परिवार, अलवर से श्रोमणी संरक्षक ताराचंद जयंती परिवार,
यूएसए से संस्थापक सदस्य अजय मधु, अतुलिना, आदि अभी, रियाजिया, अंजू मेहता, अमित मेहता परिवार। कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक चिंतामणि सवाई लाजन परिवार। कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती चंदा देवी, धर्मपत्नी मोतीलाल, शांतिलाल, श्रीमती सुमति देवी, निर्मल बीड़ा, विजय रश्मि, अजय कंचन यासिका, अंकिता नैतिक, गौरव सराब की परिवार। बिलासपुर से श्रोमणी संरक्षक श्री विनोद जी, श्रीमती रंजना, डॉक्टर विशाल, रेसु वर्षा, अभिषेक, अंकिता, विकास, विमान, रियाना, अबीर, अबीरा जैन, कोयला परिवार। कटनी से श्रोमणी संरक्षक श्री उत्तम चंद्र, श्रीमती प्रभा, अनुराग, श्रीमती जूही, अनुज, श्रीमती विभा, डॉक्टर जय, डॉक्टर अभिलाषा, डॉक्टर सुदीप जैन सब परिवार। यूएसए ह्यूस्टन टेक्सास से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती प्रेमलता, विजय मंजू, गगन केटिकर, गौरव नेहल, चांदनी जैन परिवार। बक्सरा गुजरात से श्रोमणी संरक्षक श्री भूपेंद्र भाई, श्रीमती शोभनाबेन, अतुल, शीतल निहाल, वंदना लाधानी एवं समस्त लाधानी परिवार। जयपुर से श्रोमणी संरक्षक श्री शांति कुमार, श्रीमती ममता, प्रताप मेरूरी, सब सुदेश प्रीति, आदित्य, नित्या जैन समस्त सौगानी परिवार जापान वाले। कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक श्री रमेश, अनिल, जयश्री, ऋषभ, ऋषा, मयंक, शैली, शुभम, पल्लवी, एकांश, सराब की परिवार। किशनगढ़ से श्रोमणी संरक्षक श्री कंवरलाल, श्रीमती सुशीला पाटनी, अशोक जी, श्रीमती सुशीला पाटनी, सुरेश शांता, विमल तारिका, विनीत, सुची, विकास, श्रद्धा, विनय, ईसा, विवेक, ऋषभ, आदि, विवान, बान्या, अरहन पाटनी, आर के मार्बल परिवार। उदयपुर से संस्थापक सदस्य श्री प्रकाश चंद्र, डॉक्टर ज्योति, शांतिलाल, श्रीमती पुष्पा देवी, पुत्री अभिनी, भावेश, अनिमेश, कबीर जैन समत अखावत परिवार। टीकमगढ़ से श्रीमती शिखानल भदौरा, श्रीमती संध्या प्रदीप भदौरा, श्रीमती रुचि, मुदित, अद्वित, श्रीमती प्राची, अंकित, कुमारी मिश्रा, चौधरी शशांक भदौरा परिवार। गड़ाकोटा मुंबई से श्रोमणी संरक्षक श्री जिनेश कुमार, सुरेश कुमार, अनुराग, आदिवीर, माया, क्रांति, शिल्पी, अनुसौर, सोधिया परिवार। कोलकाता से गुणांतर अध्यक्ष श्री विनोद जी, श्रीमती किरण, श्रीमती राहुल, रितुम, सौरभ, काला परिवार। भोपाल से संस्थापक सदस्य श्रीमती कंचनबाई, सुगंधीलाल, हेमलता, शालिनी, रोहित, सोनाली, विदेही, विदुषी, स्वस्ति, रियांश, स्वराजन परिवार। भोपाल से श्रोमणी संरक्षक श्री राजेश, निशा, इंजीनियर रौनक, रोली, अंकुर, रोवांक, बड़कुल परिवार। जयपुर से श्री संपत राय, शांति देवी, सुभद्रा, रविंद्र, नरेंद्र, सुरेंद्र, पाटनी परिवार। निकार वाले वापी गुजरात से श्रोमणी संरक्षक श्री भूपेंद्र, श्रीमती रेखा हुमड़, अनुप्रे, अंकुश, प्रेक्षा, अनिशा, देव, बीणा, मायरा हुमड़ परिवार। गुड़गांव से श्रोमणी संरक्षक श्री संजय, श्रीमती रेणु, राशिका, तरुण, शौर्य, अंजय, निशिका, नमन, बंसिका जैन, चौधरी परिवार। कोलकाता से श्री सुमेरमल, श्रीमती नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कोसार, लवन्या, भव्या, तक्ष, चोड़ीवाल परिवार। बांदा से श्रोमणी संरक्षक श्री पुष्पेंद्र, श्रीमती सविता, नातिन, गुनगुन, अंकित, अमिता, मनस्वी, नैवेद्या, सराब परिवार। गुवाहाटी कोलकाता से श्री कबरीलाल जी सेठी, सोमेलमल जी छावड़ा के परिवार से श्रीमती रत्नमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छावड़ा, सुरेंद्र, प्रीति, सिद्धांत, रिया, सलोनी, अजित, मोनिका, आयुषी, अरुणम, ऋतिका, विवान, देवर्ष, ऋतु, सुधीर, हार्दिक, समझ, चुड़ीवाल सेठी छावड़ा परिवार। कोलकाता, डीमापुर, मुंबई, बेंगलोर से श्री पवन कुमार, श्रीमती पाना देवी, विनय, शर्मिला, विकास, रीमा, विवेक, संध्या, विशाल, अनिता, रोहिल, मेघना, साहिल, प्रियंक, पलक, जयादित्य, रिसेल, कविश, धोते, समझ सेठी परिवार। सिंगापुर से श्रोमणी संरक्षक श्री विनोद जी, श्रीमती अर्चना, शिल्पा, अरिहंत, तेजस, चिराग, श्रीमती छाया, सरोज जैन परिवार। गन्नौर से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती राजदुलारी, राजेंद्र, गीता, अनिल, ममता, नमन, आलिसा, यशिका, निकिता, शुभम, युक्ति जैन परिवार। कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक श्री प्रेम जी, श्रीमती प्रेमला, पुत्र श्रेयांश, ऋषि जैन परिवार। नागपुर से श्रोमणी संरक्षक सौभाग्यवती मीना, अनिल कुमार, श्रीमती सोनिया, आदि। सिंगापुर सौभाग्यवती, स्वाति, पीयूष मास्टर, विवान, रियान जैन, विद्या सागर रोड, बेज भी है, सार ग्रुप परिवार। कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक श्री महेश कुमार, श्री पीयूष, कल्पना, अमरीश, श्रीमती विजय लक्ष्मी, प्रत्युष, प्रियांश, ईशान जैन परिवार। जयपुर अमेरिका से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती कमला देवी, दिनेश कुमार, विनीता, वैभव, अक्षिता, विनीत, जानवी, विराज, पापड़ीवाल परिवार। देहरादून से श्रोमणी संरक्षक श्री विनोद जी, श्रीमती कमलेश जी, आशीष, मेघा, अतिन, पूजा, ऋचा, विवेक जैन, रामपुर वाला परिवार। जयपुर से श्रोमणी संरक्षक श्री नंद किशोर, शांति देवी, प्रमोद, नीना, सुनील, निशा, अंकित, यादविक, आन्या, युवराज, अनुष्का, पहाड़िया परिवार। भोपाल से श्रीमती राजकुमारी, धर्मपत्नी संतोष सराफ, पुत्र पुत्र वधू सफल, ममता, विकास, प्रतिभा, अनुभव, अंशुल, अतिशय, आशय, नैनी, नौनी, एसना, आईना, शराब, गुणांतर प्रचार मंत्री। दिल्ली सूरत से श्री विनोद, श्री विनोद जी, अनिल जी, अमित, सचिन, विकेश जैन परिवार। मिर्जापुर से श्रोमणी संरक्षक श्री विमल कुमार, ऋषभ कुमार, विक्रम, विकास, किरण, सुमन, सारिका, आशिका, मुस्कान, महक, आदित्य जैन परिवार। गंजवासुदा से स्वर्गीय अजित कुमार, श्रीमती जतनबाई, श्रीमती मंजुलता, सुपुत्र एकांश, श्वेता, जानसी जैन परिवार। कोलकाता मुंबई से श्रोमणी संरक्षक प्रकाश चंद्र, श्रीमती सल्ला देवी पाटनी, पूजा आदित्य पाटनी, पुत्री दामादासिका, संजय पांड्या, समस्त अतिवीर फाउंडेशन परिवार। फिरोजाबाद से श्रोमणी संरक्षक ललितेश, श्रीमती कमलेश, दिनेश, मीना, मुकेश, अंजू, नितिन, पूजा, अंकित, रूबी, पारस, निशु, श्री अंचार्ची, अनंत, मितांशी, वाणी, ओजस, प्रचाजन परिवार। गुड़गांव से श्रोमणी संरक्षक
श्री अजित प्रसाद, श्रीमती संतोष देवी, पंकज डोली, ऋषभ, अभिनंदन, संजना, संजय, नैन्सी, यश जैन परिवार भोपाल से श्रोमणी संरक्षक श्री विनीत जी, श्रीमती संगीता, पुलकित, दिव्या, पुनीत, सैफाली, सुरभित, मेहिल, श्रीमती शारदा, शिखर चंद, हर्षित, सुस्मित, गोधा परिवार दुर्गापुर से श्रोमणी संरक्षक श्री अनिल जी, श्रीमती अमिता, शशांक, प्रीति, तरुण, अनुपमा, आलोक, श्वेता, मितुल, मानवी, सिमरन, निशान, अहेली, संभव, जैन परिवार। नवी मुंबई से श्रोमणी संरक्षक श्री प्रमोद जी, श्रीमती सुमन, स्वाति, साकार, श्री रामा वांडिया, प्रेरणा, विशाल, विवान गुप्ता परिवार। आगरा से चक्रे, श्रीमती शिखा, पुत्र पुत्री, प्रखर, सौम्या जैन, यूएसए। सागर से संस्थापक सदस्य श्री प्रेमचंद, श्रीमती संध्या, सौरभ रूही, गौरव अनामिका, नीरज पायल, दिव्यांश, जिताशा, शुभंकर, हिताशा जैन उपकार परिवार। जबलपुर से गुणातन उपाध्यक्ष श्री अरविंद राजा, श्रीमती सुनीता, अंकित, अनामिका, राहुल, तनुकृति, बीरम, अनिशी जैन परिवार। टेकमगढ़ से संस्थापक सदस्य श्री बाबूलाल सतवैया, अखिलेश, श्रीमती मीना, आसिम, श्रीमती रिंकी पूर्व, श्रीमती षष्ठी, प्रिया, सतीश, अरू, दिविज, मेरू, समस्त अध्ययन सतवैया परिवार। कटनी सतनासी, श्रीमती राजकुमारी, प्रेमचंद प्रेमी, इंजीनियर रमेश, दिनेश मरहम नमो काय बली शव शांतर भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो खीर सवी शव शांतर भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो सप्पि सवी शव शांतर भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो महु सवी शव शांतर भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो अमी सवी शव शांतर भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो खीन महानशान शव शांतर भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो बद्धमानानम शव शांतर ओम भवतु। ह्रीं मरहम नमो लोये सब सिद्धाय दरानम शव शांतर भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो भयवदो महदी महावीर वर्धमान बुद्धि ऋषिणम छेदी सर्व शांतिर्भवतु। ओम नमो भयवदो वर्धमानस्य ऋषस्य जक्षकम जलम तम गच्छै आसम पायलम लोयानम भियानम जुया विवादेवा रणंगनेवा थमनेवा मोहनेवा सब जीव सत्तानम अपराजितो भवदो में रख रख स्वाहा। श्री शांति सदास्तु शिवमस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्यमारोग्यमस्तु सदास्तु सर्वेषां तुष्टिरस्तु सदास्तु पुष्टिरस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु दीर्घायुरस्तु सदास्तु लोक धनानि सदा सन्तु सदास्तु धर्म श्रीवलायुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु सदास्तु। ओम ह्रीं अर्हम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु। संपूजिका नाम प्रतिपालिका नाम यतेन्द्र सामान तपोधनान देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शांतिं करोतु शांति करोतु शांति अध्वस्त घाति कर्मान केवल ज्ञान भास्करा कुर्वन्तु जगतां शांति विश्वाद्या जिनेश्वरा। बोलो श्री आदिनाथ भगवान की, चंदप्र भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। ओम नमो रते भगवती श्रीमती पवित्र जलेन जिनम अभिषिच्यामा। शीघ्रता से पीछे होते जाएं आप लोग और बाकी लोग कलश लीजिएगा जो प्रमुख पात्र हैं शीघ्रता के साथ में। तीर्थोत्तम भवैनी रही क्षीर वारिद रूप गई स्नप्यामी प्रतिमायां जिनान सर्वार्थ सिद्धि। ओम ह्रीं श्री विश्वादी वीरांता जयले निष्नप्याम। जिन्होंने प्रमुख पात्र वीरांता जयले निष्नप्यामा। किंचन व्रतधारी परम समाधि दशा विस्तारी उत्तम ब्रह्मचर्य मन आवे नर भव सहित सुगति पद पावे। करे कर्म की निर्जरा बहु पिंजरा विनाश अजर अमर पद को लगे ध्यानत सुख की राह। ओम ह्रीं उत्तम क्षमा मार्दवार उत्तम क्षमा मार्दवाज सौच सत्य संयम तपस्त्याग किंचन ब्रह्मचर्य 10 लक्षण धर्माय नमः अर्घम निर्वपामिति।
चलेगा। इत्याशीर्वादा पर पुष्पांजलि छिपे। आठ तरव निर्धार उत्तम सो उत्तम लिए जन्म रोग निर्वार सम्यक रत्न त्रय भजो। ओम ह्रीम अष्टांग सम्यक दर्शनाय अष्टविधि सम्यक ज्ञानाय त्रयोदश प्रकार चारित्राय नमो नमः जलादि अर्घम पांति। चलेगा, शीघ्रता से बैठे। चलेगा, हाँ शीघ्रता से अपने स्थान पर बैठिएगा। आइएगा बंधुओं, पर्वराज पर्यूषण पर्व की मंगलमयी बेला, तृतीय दिवस उत्तम आर्य धर्म का मंगल पुनीत दिवस, और आज मंगल देशना का सौभाग्य आपके हाथों में है। हम चित्र अनावरण और दीप प्रज्वलन के लिए आवाज दे रहे हैं। उदारमना दानदातार आगरा से, जिन्होंने संपूर्ण मीरा तारा भवन का निर्माण सबसे पहले यहाँ करवाया हुआ था गुड़ाइतर में, जिसमें महाराज श्री का आवास और बाकी आप लोगों के लिए भी सुविधाएं हैं। और हाँ, मैं उनके लिए आवाज दे रहा हूं। श्री मुकेश जी आगरा, साथ में दिनेश जी बिलगी, आइएगा, पहुंचेंगे। और आचार्य के श्री चित्र का अनावरण और दीप प्रज्वलन की मांगलिक क्रियाओं को, हाँ साथ में आ जाओ, अगर अनुकूलता है भावना जी साथ में ले जाओ। हाँ वहां तक पहुंच जाए तो ले जाओ साथ में। अच्छा, भावना बेन गुजराती, पाँव ठीक हो गया, क्या बात है, जोरदार करता तुमने से। देखो वो पहले आई थी तो पहले यहाँ आ नहीं पाई थी, मंच पर चल नहीं पा रही थी, लेकिन 2-3 दिन पूजन में बैठी तो उनके पैर भी ठीक हो गए और अपने आप चल भी नहीं बिना पकड़े। अब चलेगा, आचार्य के श्री चित्र का अनावरण और दीप प्रज्वलन की पावन प्रक्रिया संपन्न कर रहे हैं हमारे अतिथिगण। गुरु सूर्य है, चंद्र गुरु है, गुरु ही पूर्ण प्रकाश। गुरु के चरणों में मिलता है तन मन को उल्लास। गुरु सूर्य है, चंद्र गुरु है, गुरु ही पूर्ण प्रकाश। गुरु सूर्य है, चंद्र गुरु है, गुरु ही पूर्ण प्रकाश। पूज्य श्री के पावन कर कमलों में मां जिनवाणी प्रदान करने के लिए चरणों में आमंत्रित कर रहा हूं श्री विनय जी, श्रीमती करुणा जी, सम्यक नेहा, सोनल प्रवेश, निशांत जैन परिवार दिल्ली से, जो इस श्रावक संस्कार शिविर के सौधर्मेंद्र भी हैं, और आज के पूज्य महाराज श्री के संपूर्ण साहित्य के पुण्यार्जक भी हैं, जो आज आपको आधी कीमत पर ओम जो आपको आधी कीमत पर यहाँ पर उपलब्ध कराया जा रहा है। महाराज श्री का संपूर्ण साहित्य श्री विनय जी, श्रीमती करुणा जी, पधारिएगा, आ जाएं। विनय जी, करुणा जी, सम्यक नेहा, सोनल प्रवेश, निशांत जैन दिल्ली से, जिन्होंने आज अपनी ओर से अपनी संपत्ति का सदुपयोग करते हुए श्रावक संस्कार शिविर के सौधर्मेंद्र तो हैं ही, लेकिन आज पूज्य महाराज श्री का संपूर्ण मंगल साहित्य आप सभी लोगों के लिए आधी कीमत पर उपलब्ध करवा रहे हैं, 50% डिस्काउंट के साथ में। तो भी पधारें और महाराज श्री के पावन कर कमलों में मां जिनवाणी प्रदान करने का पावन सौभाग्य प्राप्त करें। साथ ही मैं शास्त्र भेंट के लिए आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर चंद्रकला जी, डॉक्टर KM गंगवाल पुणे, सुजाता जी, हेमंत जी पांड्या इंदौर, आ जाएं। और महाराज श्री के पावन कर्म में आइए डॉक्टर साहब KM गंगवाल साहब, डॉक्टर KM गंगवाल, चंद्रकला जी और सुजाता जी, हेमंत जी पांड्या इंदौर, शीघ्रता से आ जाएं शास्त्र भेंट करने के लिए। हाँ ठीक ठीक दीजिए। जिनवानी जग मैया, मैं हूँ माँ छोटा सा बालक, जो कि भव से डर रहा, दूर रह कर के माँ तुमसे भव भ्रमण ही कर रहा। आंचल में अपने ले माँ
जिन देव साई हम यहाँ पर जो ट्रस्टीगण हमारे बैठे हुए हैं, कल शिरोमणि संरक्षक, परम संरक्षक और संरक्षक पुण्यार्थियों ने श्रीफल समर्पित करके मंगल आशीष ग्रहण किया था, चित्रानावरण आदि किए थे। लेकिन आज हम ट्रस्टीगण को यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं, जितने भी हो सकेंगे संस्थापक सदस्य वो यहाँ पहुंचेंगे श्रीफल हाथों में लेकर के, और महाराज श्री के श्री चरणों में श्रीफल समर्पित करके मंगल आशीष ग्रहण करेंगे। श्रीफल वहीं दे दो, तुम वहां दो श्रीफल और वहां चढ़ाएंगे, चलेगा? हाँ वहीं रख दो, जहां सीढ़ी है ना वहां से देते जाओ, और नीचे से ही चढ़ाना है। जिनके भी नाम ले रहे हैं हम, वे शीघ्रता से आते जाएंगे। श्री जिनके नाम लेंगे वो ही आना। अभी आपको नहीं कौन आ रहे हैं, आपका नाम थोड़ी लिया, अभी हम जिनका नाम लेंगे वो आना है। सबको आएंगे, सम्मान से सब आएंगे। और जिनके नाम अभी आपने कार्यालय में नहीं दिए तो फिर अनुरोध है कि आप अपने नाम कार्यालय में दें, वहां से लिस्ट मेरे पास तक आती है। श्री हाँ बारी बारी से आएंगे। श्री विजय कुमार जी जैन, श्रीमती मंजुलता जैन सागर, हाँ शीघ्रता से आते हैं। श्री संजीव प्रचंडिया, श्रीमती रंजना प्रचंडिया अलीगढ़, गुणायतन सेवायतन दोनों के ट्रस्टी हैं ये। श्री राजीव कुमार जी जैन, सुनील रारा डाल्टनगंज, जिनके भी नाम ले रहे हैं वो शीघ्रता से आते जाएंगे। हाँ श्री राहुल देव वासल, मीनू वासल विदिशा, श्री देवेंद्र जी अजमेरा, मीना जी गया, मीना जी गंगवाल, श्री दिनेश जी जैन, हाँ चढ़ाते जाओ बस वापस होते जाएंगे, चढ़ा। श्री दिनेश जी जैन, शुभ्रा जैन शिकागो, श्रीमती श्री आदिश जैन, विमल जी जैन भोपाल, श्री संजय जैन पिंडरई, श्री सुभाष श्री सुभाष कन्हैया लाल जी झांझरी पुलगांव, जिनके भी नाम ले थोड़ा शीघ्रता करिए। श्री चक्रेश कुमार जैन, श्रीमती हेमलता जैन धनबाद, श्री प्रकाश चंद जी जैन विलहरा, श्री कुसुम जैन, श्री अशोक जैन ग्वालियर। देखिए महिला वर्ग के भी जिनके नाम है थोड़ा सा शीघ्रता से आते जाएं, आगे जल्दी बढ़ते जाओ। श्री प्रदीप जैन, रचना जैन दिल्ली, श्री राजेंद्र कुमार जैन, शोभा जैन विदिशा, श्री नेमी चंदी जैन, शशि जैन फरीदाबाद। हाँ चढ़ाते जाएं बस जल्दी से और अपने स्थान पर वापस होते जाएंगे। श्री मुकेश कुमार संगई, मीना संगई कोरबा, जय कुमार शेठी, हाँ बैगू से, हाँ अभय कुमार जी शेठी बैगू, श्री नेमीचंद जी चौधरी एडवोकेट नेमीचंद जी चौधरी जयपुर, श्री भवनलाल जी पचौरी उदयपुर भिंडर उदयपुर, रीता जैन, नीरू जैन रांची, श्री नरेंद्र कुमार जैन, प्रमिला जैन नरसिंहपुर, हाँ श्रीमती ज्योति नजा संघई ललितपुर, श्री राहुल पाटनी छिंदवाड़ा, हाँ शीघ्रता से पहुंचते हैं। श्री उर्मिला जैन, श्रीमती उर्मिला जैन जिज्ञासा जैन, उर्मिला जैन लखनऊ, जिज्ञासा जैन ललितपुर चेन्नई से, श्वेता जैन अनुराग जैन ग्वालियर, श्री देवेंद्र अजमेरा, अच्छा देवेंद्र जी अजमेरा FOI, उषा अजमेरा गया, हाँ श्री प्रदीप कुमार जैन काला रांची, श्री निर्मल जी जैन कोटा और श्री सुरेंद्र जी जैन जयपुर। इसके बाद जिनके नाम रह गए हैं वे कल श्रीफल समर्पित करने के लिए आएंगे, और जिन्होंने अभी तक अपने नाम नहीं लिखाए हैं तो वे कार्यालय में अपने आने की सूचना एक बार अवश्य दें। विनोद कुमार, देवेंद्र कुमार जी ललितपुर,
कहाँ विनोद कुमार देवेंद्र कुमार जी कामरा ललितपुर। बाकी जो नाम रह गए हैं वो हाँ ठीक ठीक है, चलेगा। पहुंचे अपने स्थान पर। आइएगा बंधुओं। हाँ, हम अपनी ओर से, आप सबकी ओर से, हाँ महाराज जी को पता है ना, हमारे सीता सागर स्वामी आइए। हम अपनी ओर से, आप सबकी ओर से आज उत्तम आर्जव धर्म की पावन पुनीत मंगलमयी वेला में स्वल्लक श्री आदर्श सागर जी महाराज जी के पावन चरणों में प्रार्थना करते हैं, महाराज श्री अपनी मंगल देशना से हम सभी को लाभान्वित कराएं। इच्छा मी महाराज जी। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सवसाहुणं। बोलिए वर्तमान शासन नायक श्री महावीर स्वामी की, संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, शिक्षा गुरु परम उपकारी परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री निर्वेक सागर जी शीतल सागर जी महाराज की, उत्तम आर्जव धर्म की। कोई भी काम आप करते हैं तो उस कार्य की सिद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, बताएं। किसी कार्य की सिद्धि पूर्णता के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है आपका विश्वास। मानते हैं इस बात को? याद करें उन वैज्ञानिकों को जिन्होंने बड़ी बड़ी खोज की, आविष्कार किया। राइट ब्रदर्स नाम सुना है आपने? उसके मन में आया कि हम भी पक्षी की तरह उड़ सकते हैं। उसके मन में विश्वास था हम उड़ के रहेंगे, और विश्वास ने क्या कर दिया? हवाई जहाज का आविष्कार कर दिया। ग्राहम बेल, उसको मन में आया कि हम दूर बैठे लोगों से बात कर सकते हैं। उसका विश्वास उसको उस कार्य की सिद्धि दिला दी, और उसने टेलीफोन का आविष्कार कर दिया। तो आप मानते हैं कि ये विश्वास सबसे महत्वपूर्ण चीज है? मानते हैं? आप मानते हैं? प्रतिदिन आप लोग वस्त्र धोते हैं, कपड़ा धोते हैं, क्यों धोते हैं? क्यों? साफ हो जाता है। आपको विश्वास है? आपको चूंकि विश्वास है कि कपड़ा धोने से वस्त्र साफ हो जाता है, इसलिए आप धोते हैं। तो सबसे पहले क्या था? विश्वास। अब कपड़ा धोने का विश्वास है तो आपने धो लिया। चूंकि आपको पता है कि ये जो मल है कपड़े में लगा हुआ, ये बाहर से चिपका है, इसको जब हम धोएंगे तो ये अलग हो जाएगा और पुनः वैसा ही जैसे पहले शुद्ध था, साफ सुथरा था, वैसा हो जाएगा। अब आपसे ये प्रश्न करते हैं, क्या आपको विश्वास है कि आप भगवान बन सकते हैं? आवाज नहीं आई। विश्वास है, बहुत खुशी। ये सबसे पहली चीज होती है सफलता की, विश्वास। और जो आपके पास है, और हमें पूरा विश्वास है कि हम सब जो यहां बैठे हैं वो एक न एक दिन भगवान बनेंगे ही। अब भगवान बनना है तो उसके लिए क्या करना होगा? इसको समझने के लिए दूसरी तरह से हम बताते हैं। आप वस्त्र धोते हैं तो जो वस्त्र धोना जानता है, हम कहते हैं वो भगवान बनना भी जानता है। बोले महाराज जी आप क्या कह रहे हैं? हम सही कह रहे हैं। आप वस्त्र धोते हैं तो क्या करते हैं? सर्फ के पानी में वस्त्र को डालते हैं, छोड़ देते हैं। उससे क्या होता है? वस्त्र में चिपके मैल ढीले पड़ जाते हैं। उसी प्रकार जब आप अपनी आत्मा में उसको उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच रूपी सर्फ में डुबोते हैं तो उसके कषाय रूपी मल ढीले हो जाते हैं।
अब इसके बाद क्या करते हैं आप वस्त्र धोने के लिए? उसको पानी में खंगारते हैं। ठीक, अब यहां पर आप क्या करते हैं? जो रोज कर रहे हैं, क्या करते हैं? अब आप सत्य, संयम, तप, त्याग रूपी पानी में उस आत्मा में जो लगे कर्म को डुबोएंगे, भिगोएंगे, तो वह कर्म मल बाहर निकल जाएगा। अब वस्त्र आपका साफ हो गया। महाराज जी साफ तो हुआ, लेकिन अभी भी थोड़ा सा क्या चमक और चाहिए। तो चमक के लिए क्या करते हैं वो आप? अब हम कैसे बोलें, वो अशुद्ध है इसलिए हम नहीं बोल सकते उसका नाम, आचार से उस नाम से परहेज करते हैं। उसमें नील आदि कुछ व्यक्ति डालते हैं जिससे उसमें चमक आ जाती है। तो आप इधर क्या करते हैं? आकिंचन रूपी नील में इस आत्मा जो कर्म के साथ एक मेघ हो रखा है, उसमें डुबोने से अब उसमें एक चमक आ जाती है। मानते हैं इस बात को? अब क्या वस्त्र पहनने के योग्य हो गया? अब पहन लेंगे क्या? क्या करेंगे? सुखाने के बाद बोले महाराज जी अभी बड़ा उसमें सलवटे हैं, कैसे पहने? यहाँ शिविर में तो हम पहन लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब जब आप ऑफिस आदि में जाना होता है तो उस पर हमें आयरन तो फेरना ही पड़ता है। तो ये आयरन रूपी ये जो ब्रह्मचर्य है, ये वो आयरन है जो आपके आत्मा में लगे हुए जो भी कुछ शेष रह गए उसको पूर्ण रूप से निर्मल बना देता है। और जैसे वस्त्र स्वच्छ हो जाता है, ये 10 लक्षण रूपी धर्म जिसमें आप अपनी आत्मा को डुबो दिए, वो बिल्कुल मान लें स्वच्छ हो जाएगा और आप भगवान बन जाएंगे। महाराज जी 10 लक्षण धर्म तो हम प्रति वर्ष मना रहे हैं, लेकिन भगवान तो बने नहीं। बन सकते हैं। जो कमी कर रहे हैं उसमें सुधार कर लो। सबसे पहला था विश्वास, आप में है, आप भगवान बन सकते हैं। दूसरा कैसे बन सकते हैं उसको आपने जाना कि ये 10 लक्षण जो रूपी धर्म जो है, इसको अगर हम अपने जीवन में अंगीकार कर लेंगे तो हम भगवान बन जाएंगे। अब आप देखो हमारे परम पूज्य मुनि कितनी उपकार करके हम लोगों के कल्याण के लिए मार्मिक विषय को कितने अच्छे से परोस रहे हैं ताकि आप उसको सुगमता से समझ लें। अब मात्र सुनने से काम नहीं चलेगा। जो आज तक आपने किया है वही यदि अभी भी करेंगे तो नहीं होगा। क्या करना होगा? महाराज जी जो बता रहे हैं उस बात को सुनना, क्योंकि विश्वास के साथ ज्ञान तो चाहिए। अब ज्ञान आपने प्राप्त कर लिया, अब मात्र विश्वास और ज्ञान से कार्य सिद्ध होता है क्या? तत्वार सूत्र का प्रथम सूत्र क्या कहता है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। तो अभी ये तीसरी चीज जो है वह चारित्र है। इस चारित्र को जब तक हम अंगीकार नहीं करेंगे तो हम भगवान कैसे बनेंगे? इसके लिए क्या करना होगा? हमने देखा है कि कमेटी वालों ने आपके लिए एक अच्छी बैग दी है। मुझे पूरा विश्वास है कि उस बैग में एक कॉपी और पेन है क्या? पर मुझे लगता है बहुत से शिविरार्थी उसको अच्छे से रखे हैं ताकि घर में जाके पोता पोती बेटा को गिफ्ट के रूप में वो दे सकें। आप वही सोच रहे होंगे शायद। यदि गिफ्ट नहीं देना है तो हम यह कहना चाहेंगे कि आप उस कॉपी को खोलें। महाराज जी जो उपदेश दे रहे हैं उस उपदेश को पूरा लिखने को नहीं मैं कह रहा हूँ, उसके कुछ मुख्य बिंदुओं को लिखें। उस मुख्य बिंदुओं को जब आप लिखेंगे, जब आप यहाँ से बाहर जाएंगे, दोबारा पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि महाराज जी ने क्या कहा। वरना बाहर गए, कपड़ा झाड़ा और फिर 355 दिन के बाद पुनः आपको आना होगा। तो आप यदि ऐसा नहीं चाहते हैं तो मैं आपसे यह कहूँगा कुछ उस मुख्य बिंदुओं को लिखें। लिखना चाहेंगे ना?
महाराज जी जो आज मेहनत कर रहे हैं, आपको पता है कितनी मेहनत करते हैं? आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मात्र 4-5 घंटे सोते हैं और जो बाकी समय बचा पूर्णतः हम सबका कल्याण कैसे हो, अपने कल्याण के साथ साथ हम लोगों के लिए समय निकालते हैं। इसका नतीजा है इतना भव्य शिविर का आयोजन हो सका। इस वर्ष तो और भी एक अजब हो गया। क्या हो गया? अब तक तो हमने सुना था महाराज जी 10 लक्षण के समय में मात्र 1 अन्न लेते थे। इस बार तो वो अन्न भी नहीं लिए, थोड़ा सा फल जैसा चीज कुछ लेते हैं और उसमें ही वो काम चलाते हैं। लेकिन मेहनत कम नहीं, कई गुना ज़्यादा हो गई है, क्योंकि शिवरार्थी बहुत बढ़ गए हैं। ठीक है, तो आप चाहेंगे कि हमें गुरु दक्षिणा देनी चाहिए? आप चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? बताओ, क्या देना चाहेंगे गुरु दक्षिणा में? हम बताते हैं, आप तो अपने तरफ से दे देना। यदि आप महाराज जी के द्वारा बताए गए प्रवचन और निर्देशों को अच्छे से सुन लें और उसको जीवन में उतार लें, तो हमें विश्वास है वो एक न एक दिन वह आपको भगवान बना देगा और यह महाराज जी के लिए बहुत बड़ी गुरु दक्षिणा हो जाएगी। ठीक, अब हमारा ये कहना था, पॉइंट लिख लिया, उसको प्रतिदिन रिवाइज करना है। कब तक? 10 दिन तक नहीं, ये अगले 355 दिन तक प्रतिदिन जो मुख्य बिंदु थे उसको रिवाइज करना है। तो रिवाइज करने से काम हो जाएगा? नहीं होगा। तीसरा जो चीज है वो रह गया, वो क्या है? चारित्र। उसके लिए मैंने एक प्रयोग कभी किए थे, आपको बताता हूं। 10 धर्म को आप लिख लें नाम, बगल में एक टेबल बना लें तारीख वाइज। प्रतिदिन आप एनालिसिस करें, आज मैंने क्षमा धर्म के प्रति कितना वफादारी की, क्या क्रोध किया, आदि आदि जो भी आप धर्म में जो महाराज जी बता रहे हैं उसको सोचे, एनालाइज करें और एक मार्क दें। मान लीजिए 100 नंबर होता है, आप मार्क दें कि आज मैं इस धर्म के लिए ऐसा कर सका तो मैं अपने को 30 नंबर देता हूं। कोई बात नहीं, 30 आज है ना, यही करते करते एक दिन 100 नंबर हो जाएगा, विश्वास करो, और उस दिन आप भगवान बन जाएंगे। तो अपने नंबर को ईमानदारी से देते रहें। करना इतना है कि प्रतिदिन नंबर को बढ़ाना है। बढ़ न सके तो कोई बात नहीं, धर्म के अंदर आपको उस दिन आप भगवान बन जाएंगे। मैं ज्यादा बात को विस्तार नहीं करना, चूंकि महाराज जी से हमें सुनना है। तो आज उत्तम आर्जव धर्म का दिन है। आर्जव का मतलब सरलता होती है। सरलता क्या है महाराज जी बताएंगे। हम तो सिर्फ एक चीज बताना चाहते हैं जो आचार्य श्री के मुख से सुना था, कि जिसके जीवन में सरलता आ जाए, जिसके जीवन में सहजता आ जाए और जो बालकवत बन जाए, वह एक न एक दिन भगवान बन जाता है। मैं ये भावना करता हूँ महाराज जी के प्रवचन सुनकर आप लोग सब ही बालकवत बन जाएं, जीवन में धर्म को अंगीकार करें और एक दिन भगवान बन जाएं। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम उपकारी परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, क्षुल्लक श्री आदर सागर जी महाराज की। चलेगा हम अपनी ओर से आप सबकी ओर से पूज्यवर मुनिश्री के पावन चरणारविंद में नमोस्तु निवेदित करते हुए मंगलाश्री वचनों के लिए निवेदन करते हैं। हिमारत श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। नमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं
ऐसो पंच अड़मोयारो ऐसो पंचणमो यारो सब पावपणाशिनो सर्व पावपणाशिनो मंगलारं च सवेसिं मंगलारं च सवेशिं पढ़मं होय मंगलम। पढ़मं होई मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जय जय जय। पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री निर्भीक सागर शीतल सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की नमस्ते। एक राजा एक प्रदर्शनी में गया, वहाँ कुछ विशिष्ट प्रकार के दर्पण प्रदर्शित थे। जब गया तो बताया गया यहाँ 3 तरह के दर्पण हैं जो सामने वाले का अलग अलग प्रतिबिंब दिखाते हैं। राजा ने पूछा बताओ। बोले ये जो पहला दर्पण है ये वो दर्पण है जो व्यक्ति के वास्तविक रूप को दिखाता है, जैसा है वैसी इमेज दिखाता है। दूसरा दर्पण वो है जो व्यक्ति को भीतर से जैसा है वैसा दिखाता है। और तीसरा दर्पण वह दर्पण है जिसमें वो औरों को अपने आप को जिस रूप में दिखाना चाहता है वैसा दिखाता है। और ये कहा कि इस तीसरे दर्पण की बड़ी मांग है। मुझे नहीं मालूम ऐसा कब हुआ, पर जब अपने अंदर झांक कर देखोगे तो पाओगे न जाने हमारे रोज कितने रूप बनते और बदलते रहते हैं। राजा हैरान रह गया कि एक ही आदमी के अलग अलग चित्र कैसे। मंत्री ने समझाया महाराज यही तो संसार है, बहुरूपिया से भी तेज गति में मनुष्य अपना रूप बदल देता है। बहुरूपिया तो अपने रूप को कुछ दिन तक टिका लेता है, लेकिन मनुष्य का रूप कब कैसा हो जाए कहा नहीं जा सकता। सुबह उठे तो कुछ और, भगवान के सामने जाए तो कुछ और, गुरु के पास हो तो कुछ और, पत्नी और परिवार के पास हो तो कुछ और, मित्रों के पास हो कुछ और, दुकान में हो तो कुछ और। जहाँ जाए वहाँ वो अपने रूप को बदल देता है। और रूप बदलना एक प्रकार का बहुरूपियापन है, और इसी बहुरूपियेपन से बाहर आने का नाम उत्तम आर्जव है। उत्तम आर्जव का सीधा सीधा अर्थ है तुम जैसे हो वैसे ही प्रकट रहो। जैसे बाहर हो वैसे भीतर रहो। ऐसा नहीं कि जैसे भीतर हो वैसे बाहर हो। तुम जैसे बाहर हो वैसे भीतर आओ। मेरी बात को थोड़ा ध्यान रखना। तुम जैसे बाहर हो वैसे भीतर रहो एक संदेश है, और तुम जैसे भीतर हो वैसे बाहर रहो एक संदेश है। पहले वाला संदेश सकारात्मक होगा और बाद वाला संदेश नकारात्मक भी हो सकता है। क्यों? हम बाहर अच्छे दिखते हैं कि नहीं? हाँ, दिखते हैं और दिखना भी चाहते हैं। तो बाहर अच्छे हैं तो भीतर अच्छे हो जाओ। ये पॉजिटिव है कि नहीं?
और मैं कहूँ जैसे भीतर है वैसे बाहर आ जाओ, तो तुम्हारे अंदर वासना का विकार भरा है, क्रोध भरा है, लालच भरा है, लिप्सा भरी है, तो जो भीतर है वो बाहर प्रकट कर दो, तो गड़बड़ होगा कि नहीं। तो मैं आज आपको क्या कह रहा हूँ, अभी तक तो भीतर से बाहर आने का उपदेश दिया जाता रहा है, लेकिन आज मैं आपको बाहर और भीतर के साथ मैच करने की बात कर रहा हूँ। जैसा तुम बाहर हो वैसे ही भीतर रहो। आज के दिन में 4 बातें आप सबसे करूँगा। 4 बातें क्या, 4 शब्द कहूँगा। दिखावट, बनावट, सजावट और रुकावट। क्या शब्द है? दिखावट, बनावट, सजावट और रुकावट। सबसे पहली बात है दिखावट की। आज हर व्यक्ति दिखावट में जी रहा है, दिखावे की आदत है, और सबके मन की एक ख्वाहिश, मैं अच्छा दिखूं। क्या दिखूं? अच्छा दिखूं, है ना? अच्छा दिखूं, सबकी स्थिति यही है। सब चाहते हैं लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो, अच्छा दिखूं। सुबह से उठते हो आप लोग, दर्पण देखते हो कि नहीं देखते हो? क्यों देखते हो? क्यों देखते हो? मैं ठीक दिख रहा हूं कि नहीं? ये सोच हर मनुष्य के अंदर है, इसलिए वो दर्पण देखता है कि मैं ठीक दिख रहा हूं कि नहीं। मैं आपसे कहता हूं अच्छा दिखूं, ये रोज सोचते हो, अच्छा देखूं ये कभी सोचे? अच्छा दिखूं या ना दिखूं, अच्छा देखने की कला तुम्हारे अंदर आ गई तो तुम्हारा जीवन तर गया, ऐसा समझना चाहिए। अच्छा देखूं, अच्छा दिखूं नहीं। अभी तक अच्छा दिखूं इस ख्वाहिश के कारण अपने आप को ऊपर से दिखाने के प्रयास में अनेक प्रकार के बनावट और सजावट का काम करते आ रहे हो। संत कहते अच्छा दिखूं मैं, अच्छा देखूं, अपने में भी और औरों में भी सबकी अच्छाई देखूं। आज व्यक्ति अच्छा दिखने की चाह में न जाने कितना बुरा कर्म कर लेता है। अच्छा दिखूं, और दिखूं ही नहीं, लोग मुझे अच्छा देखे, मुझ में अच्छाई देखे, बुराई ना देखे। अच्छी बात है भैया, जो होगी वही तो दिखेगी। अगर तुम में अच्छाई होगी तो जरूर लोग तुम्हें अच्छा देखेंगे, और तुम्हारे अंदर बुराइयां भरी होगी तो तुम अच्छे दिखोगे कैसे? बोलो। पर लोग दिखाना चाहते हैं। क्या दिखाते हैं? अपना धन दिखाते हैं, धर्म का दिखावा करते हैं, धन का दिखावा करते हैं, धाक का दिखावा करते हैं, और त्याग में भी दिखावा करते हैं। हर व्यक्ति के मन की एक ख्वाहिश है, मैं अच्छा दिखूं, और इतना ही नहीं, मैं अच्छा कहलाऊं, लोग मुझे अच्छा कहे, मैं पॉपुलर बनूं। ये ख्वाहिश है ना। बहुत कम लोग होंगे जो ये सोचते होंगे, सुबह से भगवान से प्रार्थना करते होंगे, हे प्रभु आज मैं कुछ अच्छा करूं और अच्छा बनूं। कितने लोग सोचते हैं?
अच्छा दिखूं, अच्छा कहलाऊं, ये सब सोचते हैं। पर ऐसा कितने लोग हैं, ऐसे कितने लोग हैं जो ये सोचते हैं, हे भगवान आज मैं कुछ अच्छा करूं और अच्छा बनूं। सोचते हो? हाँ, अच्छा करूं, अच्छा बनूं। तो दिखावट की बीमारी से बचो। कदम कदम पर दिखावट। आप यहां सब लोग बैठे हो, मेरी नजर में आप सभी धर्मी हो। क्या बोल रहा हूं? मेरी नजर में आप सभी धर्मी हो। बस मैं आपसे कह रहा हूं, अपने भीतर झांक कर देखो, मेरे भीतर धर्म है कि नहीं। बात थोड़ी गहरी है, समझने की कोशिश करना। मैं 10 दिन शिविर में आता हूं, सबको पता है, ये कोई शिविर छोड़ते नहीं, कोई मौका नहीं छोड़ते, बड़े धर्मात्मा हैं। तुम दिख भी रहे हो और तुमने अपनी पहचान भी धर्मात्मा के रूप में बना ली है, लेकिन इतना मात्र पर्याप्त नहीं है। इस आधार पर क्या आप अपने आप को पक्के तौर पर धर्मात्मा के रूप में देख पा रहे हो? अगर कहीं कमी है तो उसे हमें सुधारना होगा। लोग मुझे धर्मी कहे, मेरी पहचान एक धर्मी के रूप में हो, लोग मुझे धर्मी के रूप में पहचान कर आदर दे, सम्मान दे, इसमें मेरा कल्याण नहीं है। मेरा कल्याण तब और केवल तब है जब मेरे हृदय में धर्म का प्रकाश हो। खोजना है अपने भीतर, दूसरे को मत देखना। लोग दूसरे को नापते हैं। महाराज ने तो कह दिया, ये बगुला भगत होते हैं, खुद को छोड़कर बाकी सारी दुनिया तुम्हें बगुला भगत दिखाई पड़ती है। संत कहते हैं अपने भीतर झांको और गुरुदेव का एक वाक्य सदैव याद रखो, अपना घर साफ करो, दूसरों के घर में बुहारी लगाने की आदत से दूर रहो। क्योंकि ऐसे ही दूसरों के घरों में बुहारी लगाने वाले को आप लोग क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? मैं अपने मुंह से नहीं बोलना चाहता, क्या बोलते हो? थोड़ा जोर से बोलो, समझ में आ गई नहीं? आप लोग तो सुपर हो, है ना? सुपर हो, आगे की बात मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हमें अपने भीतर झांकना है, देखना है, कहीं मैं धर्म के नाम पर कोई दिखावा तो नहीं कर रहा हूं। ऐसा बहुत होता है। मेरे संपर्क में एक सज्जन जिनने बड़े उमंगों से भरकर अपनी बेटी का विवाह किया, लगभग 1.5 महीने बाद बेटी घर लौट आई। बहुत दुखी मन से मेरे पास आए। उनने अपनी व्यथा कथा कही। मैंने पूछा क्या बात है, बेटी को क्यों बुला लिया? बोला महाराज मेरे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था। बोले क्या हो गया? बोले वो घर मेरे और मेरी बेटी के लायक था ही नहीं। ये क्या हुआ? बोले महाराज बाप बेटा दोनों मिलकर शराब पीते, घर में शुद्धि अशुद्धि का कोई विचार नहीं, धर्म की बात ही नहीं सुहाती, जो बोलते सो है। हमने बोला भैया तुमने शादी की तो पहले देखा नहीं? बोले महाराज देखना क्या था, समाज के प्रतिष्ठित आदमी, समाज के सारे प्रमुख पदों पर आसीन, आप जैसे साधुओं का कई चातुर्मास कराने वाले व्यक्ति, और वो व्यक्ति ऐसा करते। हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हमने सोचा धर्मात्मा आदमी है, दे दो, धार्मिक है, हमारी बेटी सुखी रहेगी। पर महाराज क्या बताऊं, बाप बेटा मिलके घर में ही शराब पीते, बाहर की बात जाने दीजिए। मैंने बोला आपने बात नहीं की? उन्होंने बात की। उनने कहा हम मॉडर्न जैन हैं, ये सब हमारा शौक है, इसके साथ एडजस्ट कर सको तो रहो, नहीं तो अपना रास्ता नापो। बोले महाराज मेरे पास कोई विकल्प नहीं, मेरी बेटी कहती है
कि मैं ऐसे ही रहना पसंद करूंगी, पर इस घर में रहकर अपने जीवन को नरक नहीं बना सकती। मैं आपसे कहता हूं, बताओ अगर किसी व्यक्ति का चरित्र ऐसा होगा तो वो धोखा है कि नहीं, छल है कि नहीं, दूसरों के साथ बाद में खुद के साथ पहला, ये आत्मवंचना है। यदि तुम धर्म कर रहे हो तो अंदर से धर्मी बनो, ये तुम्हारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। अगर दिखावा करोगे तुम्हारा सफाया हो जाएगा। अपने मन को देखो, तुम्हारा धर्माचरण हो और लोग देखे, तुम्हारी प्रशंसा करे, कोई बुराई नहीं है, लेकिन केवल लोग दिखावे के लिए तुम अगर कोई धार्मिक कार्य करते हो तो ये तो एक प्रकार की कुटिलता है, मायाचारी है, कपट है, वंचना है, धोखा है खुद के साथ। मुझे बात पूरी करनी है इसलिए आगे बढ़ता हूं। धर्म करो, धर्म का दिखावा मत करो। धर्मी बनने की कोशिश करो, ये हमारा प्रयास करो। पर कुछ लोग कहते हैं, एक कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे बोले भाई धर्म करो, बोले मैं दिखावा नहीं करता, मैं दिखावा नहीं करता। इसका मतलब है जितने लोग धर्म करते हैं वो सब दिखावा करते हैं। सच्चे अर्थों में ऐसा कहने वाले अपने औकात दिखा देते। ऐसे लोगों की बातों से मैं सहमत नहीं। तुम कोई भी धर्मी दिखे तो उसका धर्म देखो, और तुम खुद जब भी हो तो अपने अंदर के दोष देखो, उनका निवारण करो, तब जीवन का कल्याण हो सकेगा। जहां हो जैसे हो उतने में संतुष्ट रहोगे तो आगे नहीं बढ़ सकोगे, और अपने सुधार के लिए सन्नद्ध होगे तो कभी पीछे नहीं रहोगे। क्या करना है? आगे बढ़ना है। आगे बढ़ना है कि नहीं? तो अब क्या करना है आज से? मैं धर्मी हूं तो मुझे दृढ़ धर्मी बनना है। क्या बनना है? धर्मी तो आप सब हो, इसमें कोई संशय नहीं, एक भी ढोंगी नहीं है। सब मेरी नजर में धर्मी है। बस आज एक सूत्र ले लो, धर्मी से दृढ़ धर्मी बनने का, पक्का धर्मी बनने का, सच्चा धर्मी बनने का, निष्ठावान धर्मी बनने का, और जो धर्म सार्थक हो जाएगा। और ये किसी के आशीर्वाद या चमत्कार से नहीं होगा, ये सब घटेगा तुम्हारे अपने संकल्प से। अपना उद्धार चाहते हो, अपना सुधार चाहते हो, तो उसके लिए खुद को तैयार करना पड़ेगा। तो दिखावट, इसके बाद क्या है? धन की, अभी तो धर्म की दिखावट, चार तो मुझे दिखावट में ही बात पूरी करना है, निपटा रहा हूं फटाफट। सूत्रों में बात करूंगा, बात पूरी हो जाएगी। धन का दिखावा, बहुत सारे लोग धन का दिखावा करते हैं। अगर धन है, हर किसी को नहीं मिलता। आप श्रम से धन कमाते हो, अर्जित करते हो, और दुर्लभता से धन की प्राप्ति होती है। इतना सहज नहीं है कि हर किसी को धन पर्याप्त मात्रा में मिल जाए। धन पाए हो तो या तो उसका उपभोग करो या उसका उपयोग करो, तीसरा कोई रास्ता नहीं। जितना आवश्यक उतना उपभोग करो, जो अनावश्यक उसका उपयोग करो, लेकिन दिखावा मत करो। आजकल लोग पानी की तरह पैसा बहाते हैं। धन का सदव्यय करोगे तो लोगों के प्रशंसा के पात्र बनोगे, दुआएं मिलेगी, और धन का दिखावा करोगे तो आलोचना के पात्र बनोगे,
और लोगों के ईर्ष्या के शिकार बनोगे। क्यों दिखाना? वैभव पाना अलग है और वैभव को प्रदर्शित करना अलग है। जहां आवश्यकता हो वहां सब लुटा दो और बिना मतलब के एक पाई भी मत खर्च करो। कुछ लोग हैं दिखाते हैं, पैसे का रुतबा भी दिखाते हैं, पैसे के जोर पर सब कुछ हो जाए ऐसा मान लेते हैं, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि धन मनुष्य के जीवन में बहुत कुछ हो सकता है, सब कुछ नहीं, सब कुछ उससे ऊपर है। इसलिए इस व्यामोह में मत फंसो। और कई लोग इस दिखावे के चक्कर में मैंने देखा, कम पैसे वाले ज़्यादा दिखाना चाहते, और कुछ उदाहरण तो ऐसे हुए जो दिखावे के चक्कर में सामने वाला बर्बाद हो गया। मैं एक स्थान पर था, धर्म क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों का भी हाल कैसा होता है मैं बताऊं। एक युवक था, जुड़ा हुआ था, गले में मोटी चेन, हाथ में 3-4 प्रकार की अंगूठियां, और उसके पर्स हमेशा भरे दिखते थे। अनाप शनाप खर्चा भी करता था। किसी को किसी काम के लिए 10 की जरूरत है 100 पकड़ाता था, खर्चा करता। ठीक है, नया नया जुड़ा युवा था, हमने सोचा भावना है, जुड़ा है, खर्च करता होगा। एक दिन मैंने उससे पूछा, समय भी बहुत देता था, मैंने ऐसे ही पूछा कि भैया तुम क्या करते हो? बोले महाराज आपका आशीर्वाद है, कोई कमी नहीं महाराज, बड़ा बड़ा काम है। उनने अपने 2-3 धंधे के नाम गिना दिए। मैं नाम इसलिए नहीं बोल रहा, नहीं तो आप लोग अनुमान ज्ञान लगाने लगोगे बहुत जल्दी। अपने धंधे के नाम गिना दिया। बोले ठीक है भैया तू जान जो कुछ करना है। पर्यूषण निकला और धीरे धीरे कलई खुलनी शुरू हो गई, भेद खुलना शुरू हो गया। वो आदमी क्या करे, किसी से 5,000, किसी से 10,000, किसी से 20,000, अधिकतम 40,000 रुपया तक किसी से लिया, और लाखों रुपया का कर्जा हो गया। को बोले बस देता हूँ, 5 मिनट 2 दिन बाद दे दूंगा, 4 दिन बाद दे दूंगा, मेरा पेमेंट आने वाला है, मेरा बिल पास होने वाला है, आपका पैसा चिंता मत करना चाचा, आपका पैसा दे दूंगा, भाई साहब आपका पैसा दे दूंगा। अब कितने दिन टोपी पहनाओगे, कितने दिन टोपी पहनाओगे? 1-2 लेनदार हो तब तो ठीक, 50 आदमी से पैसा लिया। अब वो मांगने वाले खड़े हो गए, धीरे धीरे बदनामी भी होने लगी, तो वो सामने आने की भी हिम्मत नहीं हुई। पर व्यक्ति को कभी कभी उसके हृदय में सद्बुद्धि जगती है। एक दिन वो अकेले में मेरे पास आया, मेरे चरणों में सिर रखा, बोला महाराज बड़ी दुविधा में फंस गया। बोले क्या है? 22 लाख का कर्जा हो गया। कितना? 22 लाख का कर्जा। बोले कैसे कर दिया कर्जा, कोई घाटा हुआ? बोले घाटा वाटा नहीं हुआ महाराज जी, मेरी कमाई थी नहीं, पर मेरे मन में एक ख्वाहिश थी कि आप लोगों की नज़रों में मैं ऊंचा बना रहूं, समाज में मेरी प्रतिष्ठा बनी रहे, तो मैंने अपनी कमाई को देखे बिना अनाप शनाप खर्चा किया, जिससे तिससे लेकर के दे दिया। अब महाराज 22 लाख का कर्जा हो गया। अब समझ में नहीं आ रहा कैसे करूं, कैसे करूं, कैसे करूं। एक बारगी मेरा मन आत्महत्या करने का हो गया। फिर सोचा कि नहीं, गुरुदेव इसके लिए मना करते हैं, उनके ही पास जाकर के अपनी व्यथा कहो, वो कोई रास्ता बताएंगे। रोती आंखों से मुझसे कहा महाराज आप कोई मार्ग बताओ। मैंने उसे समझाया कि क्या ज़रूरत थी, तो इतना खर्चा किया। उसका ही एक मित्र था जो बहुत सामान्य था, पर लोग उससे ज़्यादा उसको चाहते थे क्योंकि बड़ा सेवाभावी और परिश्रमी था। हम बोले तो वो भी तो कर सकता था, तो अपना धन भी बर्बाद किया, समय भी बर्बाद किया और अपनी छवि भी खराब कर ली, इससे क्या मिलता? अब ठीक है, स्थितिकरण तो मुझे करना ही था। मैंने वहाँ समाज के प्रमुखों को बुलाया। बोले देखो भाई, इस लड़के ने गलती कर दी है, इसका इतना कर्ज है, कैसे क्या सल्टाना है सल्टाओ और इसको सपोर्ट करो। लोगों ने उनके पिताजी को बुलाया, आपस में बिठाल करके
कुछ प्रॉपर्टी बेच करके सेटलमेंट किया। उस लड़के ने सीख पाली, आज सुधर गया है। नहीं तो कई लोग इस तरह का दिखावा करने के चक्कर में बर्बाद हो जाते हैं। साधारण व्यक्ति भी अपने आप को करोड़पति साबित करना चाहता है। क्षमता साइकिल पर घूमने की नहीं है, पर गाड़ी ब्रांडेड चाहिए, है ना। इसलिए कि पड़ोसी ने ले लिया, और कई बार इस दिखावट के कारण बड़ी हास्यास्पद स्थिति बन जाती है। बड़ी हास्यास्पद, जीवन जीने में मजा ही खत्म हो जाता है। लोग इस तरह का ढोंग प्रदर्शित करते हैं कि पूछो ही मत। एक बहन जी महंगे आभूषण, कीमती गहने और महंगी साड़ी पहनकर निकली। किसी ने पूछा, अरे बहन, आज तो तुम बहुत कीमती गहने और कपड़े पहने हो, क्या तुम्हारे पति ने बिजनेस बदल लिया? तुम्हारे पति की आमदनी बढ़ गई? बोला, आमदनी छोड़ो, मैंने अपना पति बदल लिया। अपना पति बदल लिया, क्या कहेंगे इसको? धन की दिखावट से बचो। कई लोग हैं धाक की दिखावट करते हैं, धौंस दिखाते हैं। धौंस दिखाते हैं। मेरे पास पैसा है, मेरे पास रुतबा है, मेरे पास सत्ता बल है, हम तो तुम्हें मसल देंगे। कहते धौंस किसकी दिखा रहे हो? किसकी धौंस? अच्छे अच्छे की धौंस निकल जाती है। तुम्हारे पास क्षमता है तो उसका सदुपयोग करो, उसे दिखाओ मत। कुछ लोग हैं जिनकी आदतें होती बड़ी बड़ी डींगे हाँकने की, ये आदत ही होती है। जितनी क्षमता नहीं उससे ज़्यादा दिखाते, बातें बताते हैं, अरे मेरे से तो ये करा लो, वो करा लो। अब बाद में कुछ प्रसंग आता है तो हवा निकल जाती है। ऐसी धौंस दिखाने की आदत से बाज आइए। जो है अपनी स्थिति को बस उसी रूप में एक्सेप्ट कीजिए। ज़्यादा दिखावा करने की आदत मन में मत डालिए। इसी तरह त्याग तप का भी दिखावट बहुत लोग करते हैं। बाहर से त्यागी दिख रहे, अंदर से भोगी हैं। ये दिखावा है, इसको बोलते हैं मिथ्याचार। इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा यह आस्ते मनसा स्मरण उभयेषाम इंद्रियार्थानाम मिथ्याचार स निगद्यते। ऊपर से त्याग कर दिया, दिख रहे हो त्यागी और मन है भोगी, बर्बादी। त्याग करो तो निष्ठापूर्वक करो, उसमें दिखावा मत करो। दूसरों को दिखाने के लिए धर्म नहीं किया जाता, खुद को निखारने के लिए धर्म करते हैं। दिखावा क्यों? किस लिए दिखावा? ये कतई उचित नहीं है। मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ, नहीं तो पूरा टाइम दिखावे में ही निकल जाएगा और ज़्यादा दिखावा अच्छी बात नहीं। दूसरी बात है बनावट, कृत्रिमता। हर व्यक्ति के जीवन को देखो, एक प्रकार का बनावटीपन है। नैसर्गिकता नहीं है, नेचुरलिटी नहीं है, सब कृत्रिम है, आर्टिफिशियल है। हालांकि आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग आ गया, लेकिन वो इंटेलिजेंस तो फिर भी कुछ सृजनात्मक काम में आ जाता है। पर तुम लोगों की जो बनावट की बातें हैं वो क्या है? बनावटी बातें करना, बनावटी काम करना, बनावटी रूप धरना और बनावटी रिश्ते रखना। बनावटी बातें, कई लोग हैं जो बड़ी बड़ी बातें बनाते हैं, उनकी बातें ऐसी बनी होती है और इतनी सजा करके बातें प्रस्तुत करते हैं कि अच्छे अच्छे लोग चकमा खा जाते हैं।
होते हैं ना, बातें बना बना कर सब्ज बाग दिखाते हैं और सामने वाले पर पूरा बट्टा लगा देते हैं। बट्टा क्या लगाते हैं, बेचारे का भट्टा बैठा देते हैं। संत कहते हैं बनावटी बातें मत करो, और बनावटी बातें करने वाले से बचो। हमारे यहाँ नीतिकार बोलते हैं जो ज्यादा मीठा बोलता है उससे सावधान रहना, क्योंकि वो मीठी छुरी भी बन सकता है। ज्यादा मीठी बातें बोलने वाले से सावधान रहना, वो मीठी छुरी भी बन सकता है। असत्य च भवति सलज्जा क्षारम जलम शीतलम भवति। उल्टा स्त्री ज्यादा लज्जा का ढोंग करती है और खारा पानी ज्यादा ठंडा होता है, इसलिए थोड़ा सावधान रहना। ये नीति वो दिख रही है ऐसे जैसे सती है, पर उसकी असलियत उसी को पता है। कई बार लोगों के साथ होता है, बातें बनाएंगे फालतू, ऐसी बनावटी बातें बनाएंगे और उनकी बातों में सामने वाला आएगा, वो अपने वाग जाल में फंसाकर उसका पूरी तरह से शोषण कर लेते हैं। ऐसी बनावटी बातों से बचिए। एक बार बरसात का समय था, एक व्यक्ति का छप्पर चू रहा था। वो अपने पड़ोसी के यहाँ गया, भला भैया नशेनी दे दो तो मैं अपना छप्पर ठीक कर दूं, पानी चू रहा है, बड़ी दिक्कत हो रही है, नशेनी दे दो, सीढ़ी दे दो। जब बोला भाई नशेनी दे दो, तो बोले क्या बताऊं भाई, मेरी नशेनी संदूक में और उसकी चाबी मेरा बेटा ले गया। नशेनी संदूक में है और चाबी मेरा बेटा ले गया। उसने कहा हद हो गई, इतनी बड़ी नशेनी संदूक में कैसे आ गई? तो बोले तुम क्या समझते हो, फिर मैं सीधे सीधे ना कर दूं कि मुझे नशेनी नहीं देना? सीधे सीधे ना कैसे कर दूं? कई बार लोग ऐसी बातें बना करके रखते हैं। जीवन में कृत्रिमता का प्रवेश न हो, ये प्रयास करिए। कृत्रिमता से अपने आप को बचाने का प्रयत्न करना चाहिए। बनावट, बातें बनाने की आदत से बचिए। फिर बनावटी रूप मत धरिए। किसी के सामने बोलते समय जैसा होता हो सर देखते अपना रंग बदल देते हैं, और रंग बदलते ही कहने का ढंग बदल जाता है। एक बुढ़िया अपनी गठरी लेके चले जा रही थी, थक गई, रास्ते में घुड़सवार गुजरा। उसने उनसे निवेदन किया कि भैया रुक जा, थोड़ा मुझे कुछ दूर चलना है। घुड़सवार इनकार करके आगे बढ़ गया। आगे चला तो उसके मन में आया, गांव की बूढ़ी है, कहते हैं गुदड़ी के लाल होते हैं, हो सकता माल हो। वो तो केवल गठरी लाने के लिए बोल रही थी, मैं उसकी गठरी ले लेता और रफू चक्कर हो जाता, कौन देखने वाला था? गठरी लेता और रफू चक्कर हो जाता, मुझे कौन देखने वाला था? और बुढ़िया मुझे कहाँ पकड़ पाती? मन में पाप आया, घोड़ा लौटाया और आके कहा माँ, मैं उस समय आपकी बात को ठीक तरीके से सुन नहीं पाया। बाद में मेरे लिए मन में विचार आया कि आप बूढ़ी हो, अशक्त हो, वो गठरी मुझे दे दो, आप जहाँ कहोगी आगे मैं पहुँचा दूँगा। आप वृद्ध हो, अशक्त हो, वो गठरी मुझे दे दो, आप जहाँ कहोगी वहाँ पहुँचा दूँगा। रंग ही बदला हुआ। पहली बार तो एकदम तीखे तेवर में बात किया था कि तेरे बाप का नौकर हूँ क्या। अब लौट कर आ रहा है और बोल रहा हो गठरी दे दो अम्मा, आप जहाँ कहोगी वहाँ पहुँचा दूँगा। अम्मा ने कहा नहीं बेटा रहने दे, अब मैं खुद ही ले जाऊँगी।
नहीं बेटा रहने दे, अब मैं खुद ही ले जाऊंगी। तो उसने कहा हद हो गई अम्मा, अभी तो आप कह रही थी कि बेटा गथरी भारी है ले जा, अब आप कह रही रहने दे, मैं खुद ही ले जाऊंगी। इस बीच आपको किसने क्या कह दिया? इस बीच आपको किसने क्या कह दिया? अम्मा ने कहा बेटा जिसने तुझसे कहा कि गठरी ले आ, उसी ने मुझसे कह दिया कि अनजान को गठरी मत दे। जिसने तुझसे कहा उसी ने मुझसे कह दिया। बनावटी रूप से बचिए, बनावटी काम से बचिए। कई लोग बनावटी काम करते हैं, असली नहीं, दिखाने के लिए सब कर देंगे, अंदर कुछ नहीं। असलियत से जुड़िए, काम कीजिए यथार्थ स्पर्शी, बातों वाला काम नहीं। बातें बनाना, रूप बनाना और बनावटी काम करने से कोई मतलब। और रिश्तों में बनावटीपन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर रिश्तों में कृत्रिमता आती है तो उसका प्राण तत्व हमसे छिटक कर दूर हो जाता है। कोई नहीं, जो अंदर है वो होना चाहिए। और रिश्ते में तो जब तक पारदर्शिता न हो तब तक रिश्तों में टिकाऊपन नहीं होता। जब आपस में ही भेद होगा तो जीवन आगे कैसे संवरेगा? तो बनावटी पन से अपने आप को बचाइए। अब तीसरी बात है सजावट की। सजावट से बचिए। खूब साज सजा करके लोग रखते हैं अपने आप को। सजना बुरा नहीं है, लेकिन केवल तन को सजाने से क्या होगा? आप ऊपर से कितने भी सज जाओ, मन न सजा तो सजने का क्या मतलब? हाँ, तन का खूब श्रृंगार किया, मन श्रृंगारो तो मैं जानूं। हम मन को श्रृंगारे, मन को सजाएं। और मन तब सजता है जब हम अपने मन की बुराइयों को दूर करें। मन में बुराइयां भरी है तो वो कहीं ना कहीं से तो प्रकट होगी ही होगी। पोल तो खुलती है और आजकल यही है, ऊपर से सब सजे धजे हैं, भीतर की कहानी राम जाने। ऊपर से फिट फाट है एकदम और अंदर से फुटफाट, हालत खराब। क्या पोजीशन है तुम्हारी? तुम अपने आप को सजाने संवारने के लिए खूब समय लगाते हो, शक्ति लगाते हो, बाहर से खूब सजते हो। सजो, मुझे कोई एतराज नहीं, पर इस बात को सदैव याद रखना, मन मलिन तन सुंदर ऐसे, बिस्ते भरे कनक घट जैसे। मन मलिन है, तन सुंदर है, मतलब सोने का घड़ा है पर जहर भरा है। सोने के घड़े में जहर भरा होगा तो क्या होगा? क्या है हमारी दशा? ऊपर से हमने अपने आप को जिस रूप से प्रस्तुत किया है, भीतर क्या है? हमारी हालत अगर अंदर से फटे हाल है तो दुनिया हमें चाहे कितना बड़ा माने, मुझसे क्षुद्र इस संसार में कोई दूसरा नहीं है। अपने आप को उस फटे हाली से बचाइए, उससे बाहर निकालिए। उसके लिए अपने आप को संकल्पित करना होगा। आप लोगों की सजावट की कहानी कैसी है बताऊं? कैसे? आप सबकी फोटो तो सुपर फाइन है, फोटो एक क्लास, एक्सरे सबकी बिगड़ी। बोलो डॉक्टर साहब क्या हाल होगा? भैया फोटो बिगड़ जाए तो कोई परवाह नहीं, एक्सरे ठीक होनी चाहिए।
उस पर ध्यान है? तुम लोग किस पर ध्यान दे रहे हो? केवल फोटो, केवल फोटो, केवल फोटो। ये जो ऊपरी सज्जा है, ये जीवन में बनावटीपन लाती है और व्यक्ति को परेशान करती है, और फिर कहीं ना कहीं प्रकट हो ही जाती। जब मनुष्य के जीवन में कृत्रिमता आती है ना, तो वो एक बुंदेलखंड में कहावत है, बंदरा प्यार में नहीं छिपता। बुंदेलखंड में कहावत है, बंदरा प्यार में नहीं छिपता। प्यार यानी घास, घास का पूला होता है ना, धान का पूला होता है, बेचाली बोलते हैं, उसके ढेर में बंदर को आप छिपा दो, वो उछल कूद करेगा, कहीं ना कहीं से प्रकट हो ही जाएगा। तुम्हारे मन का पाप तुम कितने भी गूढ़ बनो, आज नहीं कल प्रकट होगा ही होगा, और जब प्रकट होगा तो तुम कहीं के भी नहीं रहोगे। एक बार एक व्यक्ति जो बड़ा साहित्यकार चिंतक था, अपने एक मित्र से मिलने के लिए गया, और उसका मित्र एक उच्च अधिकारी था। अचानक अपने मित्र को आया देखकर वह भी आश्चर्यचकित हो गया। बोला, तुम अभी आए, अचानक आए, और वो भी बिना सूचना के। बोले, मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता हूँ, बहुत खुशी है कि आज तुम मिले, मुझे मिलन की बेहद खुशी है, लेकिन बड़ी मुश्किल में हूँ मैं, बड़ी दुविधा में हूँ। आज मेरी कई मीटिंग्स है और मुझे मीटिंग्स में जाना है, और बिल्कुल सारे टाइम दिए हैं, क्या करूँ? एक काम करो, चलो तुम भी मेरे साथ चलो, गाड़ी में बैठो, रास्ते में बातें भी हो जाएगी और मीटिंग में लोगों से परिचय भी करा दूंगा। अरे मीटिंग में तो चलूँ, पर मेरी हालत देख रहे हो, कितना फटे हाल हूँ, मेरे कपड़े लत्ते भी खराब है, मैं तुम्हारे साथ मीटिंग में कैसे जा पाऊँगा? बोले, चिंता मत करो, मेरे कपड़े पहन लो, और हमारे तुम्हारे कपड़ों की तो नाप एक ही है, मेरे कपड़े पहन लो, मेरे कपड़े पहन लो। चलो, ठीक है भैया, कपड़ा पहन लिया, चला गया। अब पहली मीटिंग में गया, लोगों ने पूछा, ये जेंटलमैन कौन है? बोले, ये मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, बड़े अच्छे लेखक, चिंतक, दार्शनिक और कवि हैं। इनके काव्य पाठ आप सुनोगे तो आप भी मुग्ध हो जाओगे। बहुत सारे हैं, बस ये जो कपड़े देख रहे हैं ना, वो मेरे कपड़े देख रहे, वो मेरे। सामने वाला अपना सिर पकड़ लिया, बाहर निकला, बोला, अब तो मैं तुम्हारे साथ जाने से रहा, तुम तो मेरी इज्जत उतार दिए। क्या हो गया? बोले, कपड़ों के बारे में बोलने की क्या जरूरत थी? क्यों बोला कि कपड़े मेरे? बोले, आपकी बात नहीं बोलूंगा, माफ। दूसरी मीटिंग में गए, दूसरे मीटिंग में उनका परिचय उसी तरीके से दिया, और फिर बोला कि ये जो कपड़े हैं ना, ये इन्हीं के हैं, कपड़े इन्हीं के हैं। अब तो बोला, फिर तुमने मेरा पानी उतार दिया, क्या जरूरत है? बोले, नहीं, मैंने सोचा कि बोल दो इन्हीं के हैं। बोले, कोई बोलने की जरूरत थी, मैं नहीं जाऊंगा। बोले, नहीं, अब माफ करो, अगली चलते। अगली मीटिंग में वो गया, अगले का परिचय दिया, खूब अच्छे से परिचय, थोड़ा लंबा परिचय दिया, बार बार कपड़े को देखे, लंबा परिचय दिया और कपड़े को देखे, बार बार कपड़े को देखा, तो उसने कहा, रहा सवाल कपड़ों का, उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा, इन्हीं से पूछ लो किसके। दरअसल ये सब हमारे जीवन की रुकावट है, ये हमारी प्रगति को रोकते हैं, ये बाधा है, इन्हें दूर कीजिए। और इसके लिए क्या करना है? बदलाहट लाना है। पांचवी बात कह रहा हूं, क्या करना है? बदलाहट। किसमें? खुद में, खुद की सोच में, खुद के चिंतन धारा में अगर बदलाव लाओगे तभी जीवन में ठहराव आएगा, और तभी हमारे मन में आर्जव भाव आएगा। अंदर बदलाव लाना है,
खुद को बदलने के लिए संकल्पित और सन्नद्ध हो जाना है। जब तक व्यक्ति खुद को बदलने की नहीं ठानता, उसका जीवन रूपांतरित नहीं हो सकता। हम अगर परंपरागत ढर्रे में ही जीने के आदी और अभ्यासी बने रहें तो कुछ भी हासिल नहीं होगा, और अपने अंदर कुछ बदलाव के लिए संकल्पित हो जाए तो हमसे कुछ भी वंचित नहीं रहेगा। हम सब कुछ पा सकते हैं, पाने की क्षमता हमारे अंदर है। अभी महाराज जी ने, छुल्लक जी ने बहुत अच्छी बात की कि आपको ये विश्वास है कि नहीं कि हम भगवान बन सकते हैं। आप सब लोगों ने कहा कि हमें पक्का विश्वास है कि हम भगवान बन सकते हैं। आपको ये पक्का विश्वास है कि हम भगवान बन सकते हैं, और मुझे ये पक्का विश्वास है कि हम खुद भगवान हैं। बात समझ रहे? आपको विश्वास है कि हम भगवान बन सकते हैं, और हमें यह पक्का विश्वास है कि हम भगवान हैं। भगवान बनने की जरूरत नहीं है, भगवान तो हम हैं, केवल उसे पहचानने की जरूरत है। लोग पहचान नहीं पाते। अपने भीतर की भगवत्ता को पहचानो, जो तुम हो उसे जानो, अपने स्वरूप को पहचानो, और जो तुम्हारे साथ जुड़ गया है उसे अपना विभाव मानो, उससे दूर रहो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, वंचना, ये सब मेरा स्वभाव नहीं है, ये विकार है जो मेरे अंदर के भगवत स्वरूप को विकृत करता है। उसे मुझे दूर करना है। जिस दिन उसे दूर कर दिए, काम खत्म। बाहर की चीजों को सजा देने से उसकी गंदगी दूर हो जाती है, थोड़ी अच्छी लगने लगती है ना? पर कहते भीतर के लिए सजाने की जरूरत नहीं है। भीतर किसी सजावट की जरूरत नहीं है। क्या करनी है? जो झाड़ फूस उगाई है उसे उखाड़ने की भर देर है। ये विकारों की जो झाड़ फूस है उसे हटा दो, तुम्हारे भीतर का भगवान अपने पूर्ण प्रताप के साथ प्रकट हो जाएगा। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। उसे उद्घाटित करिए, लेकिन उसके लिए बड़ी तत्परता चाहिए। खुद के मन में दृढ़ संकल्प चाहिए। ऐसा संकल्प अंदर जग गया तो जीवन धन्य हो गया। अन्यथा कहीं ऐसा ना हो कि हमारा सारा जीवन यूं ही व्यर्थ हो जाए और हम घाटे के सौदे में फंस करके रह जाएं। दुर्लभ मनुष्य जीवन हमने पाया। कुछ सद्बुद्धि और संस्कार भी हमें मिले कि हम देव, गुरु और धर्म से जुड़ करके चल रहे हैं। इनको पाने के बाद भी यदि हम ऊपर ऊपर की बातों में उलझ के रह गए, अपने भीतर जो परिवर्तन अपेक्षित है उसे नहीं किया, तो हमसे बड़ा अभागा और कोई नहीं। कहते हैं वंचक भक्त कहाय राम के, किंकर कंचन कोह काम के। वंचक भक्त कहाय राम के, किंकर कंचन कोह काम के। यदि क्रोध, काम और कंचन के किंकर बने हों तो तुम राम के भक्त नहीं कहला सकोगे। ये एक प्रकार से आत्मवंचना है। इस वंचना से अपने आप को बचा करके चले और जीवन की धारा को सम्यक दिशा दें, आगे बढ़ सके। इस भाव के साथ आज ये चारों बातों को ध्यान रखें जो हमारी रुकावट है, दिखावट, बनावट और सजावट से बचकर इसे रुकावट माने और जीवन में एक बदलावट लाएं, एक ऐसी बदलाहट जो हमारे जीवन को चमत्कृत करे। और उसकी शुरुआत आज से ही करें। एक मन में संकल्प जगाएं, मुझे अपने आप को बदलना है, मुझे अपने आप को बदलना है, मुझे अपने आप को बदलना है। यदि ये बात आप सोच ले तो जीवन में बहुत बड़ी बात घट सकती है। एक प्रयोग रोज आप करें, सुबह उठे, आप दर्पण जाए न जाए मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आंखें खोलते ही भगवान से एक प्रार्थना करो, हे प्रभु मैं अच्छा देखूं, अच्छा करूं और अच्छा बनूं। अच्छा देखूं, अच्छा करूं, अच्छा बनूं। समझ गए?
आप लोग अभी उल्टा करते हैं। मैं अच्छा दिखूं, अच्छा पाऊं, अच्छा कहलाऊं, अच्छा बनाऊं। इसे बदल दीजिए। अच्छा देखने की भावना, अच्छा देखने की दृष्टि प्रकट हो, अच्छा करने की भावना प्रकट हो, तो अच्छा बनने की संभावना अपने आप बन जाएगी। जब तक हम अपनी दृष्टि में बदलाव नहीं लाते, हमारे कृत्य नहीं बदलते, जीवन नहीं संवर सकता। हम अपने जीवन को संवार सके इसी शुभ भाव के साथ, चूँकि आगे अभी विधान अधिक होना है। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। पूज्यवर मनीषी प्रमाण सागर जी आज महाराज आप की। लोगों ने छुल्लक जी का व्याख्यान सुना, कल एलक जी का सुना। मैंने ही सोचा कि थोड़ा इन लोगों का भी इंट्रोडक्शन होना चाहिए, नहीं तो आप सब सोचो कि एलक जी छुल्लक जी हैं, क्या आए तो ऐसे ही हैं। भैया बहुत बड़े MNC की जॉब छोड़ कर आए हैं, अपने ज़माने के MBA हैं, कोई कम नहीं है। और ये सब वैराग्य से प्रेरित होकर गुरु कृपा से आए और सतत स्वाध्याय चिंतन और अपने आवश्यकों में अपना ध्यान दे रहे हैं। बस हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। हाँ, आज का नियम यह है कि कल सुबह तक आपको दर्पण नहीं देखना, दिखावट से बचना है। कल सुबह तक, आज तो देख लिए, कल सवेरे प्रवचन तक दर्पण नहीं देखना। महाराज कह रहे मोबाइल में इमेज देख ले, हमारे वो बेईमानी होगी। अपना प्रतिबिंब नहीं देखना, चाहे मोबाइल में या दर्पण में, चाहे पानी में। बिना दर्पण के कंघी करना, बिना दर्पण के शेविंग, तकलीफ हो तो एक दिन नहीं करना। बिल्कुल, ये आज सबका नियम है, जो यहाँ है वो और जो लाइव में सुन रहे हैं उन सबके। आज का पाठ 2 बजे 2:20 पे छुल्लक जी करें। चले। जल चंदन अक्षत पुष्प चरोचत दीप धूप फल अखिलावे। पूजा को ठानत सो तुम जानत, सो नर ध्यानत सुख पावे। कीर्तन की धुनि गणधरने सो अंग रचे चुन ज्ञानमयी। सो जिनवर वाणी शिव सुखदानी, त्रिभुवन वाणी पूज्य ओम ह्रीं श्रीं मुखोद्वा सरस्वती देवी अर्घम निर्वपामिति। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा। जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही गाता। जय नागम का वह सुधा कलश जो बिखराती है गली गली। जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। पावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करनी आया हूँ। मेरा सारा दुख दर्द हरो ये अर्ज फेंकने आया हूँ। हे तपो मूर्ति ही आराधक, हे योगीश्वर हे महासन, हे अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी वशन। ओम ब्रह्मस्तोत्र सताचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के दिव्य चरणारविंद दिव्य वर्गम निर्वपामिति। बड़ी दूर से चल के आया हूँ, बड़ी दूर से चल के आया हूँ। गुरुदेव तेरे दर्शन के लिए, गुरुदेव से मिल कर आया हूँ। गुरुदेव तेरे पूजन के लिए बड़ी दूर से चल के आया हूँ। गुरुदेव तेरे पूजन के लिए कुछ फूल सुनहरे लाया हूँ। गुरुदेव तेरी पूजन के लिए कुछ फूल सुनहरे लाया हूँ। गुरुदेव तेरी पूजन के लिए नैना घट ओ अष्टधरब की थाली सजाई। मुनिराज जी की पूजा रचाई। श्रद्धा भक्ति से, श्रद्धा भक्ति से आओ एक बार। धन्य करो पूजन से जीवन संभार।
समार। प्रमाण सागर जी की, निर्वेग सागर जी की, शीतल सागर जी की, बोलो जय जयकार। धन्य करो पूजन से जीवन समार, धन्य करो पूजन से जीवन समार। देखिएगा आप लोग सामने आ जाएंगे तो नीचे वाले आपकी पीठ को अर्घ चढ़ाएंगे क्या? अपनी अपनी जगह वापस पहुंच करके वहीं से अर्घ समर्पित करो। एक आध सौधर्माएं तो ठीक है, लेकिन सामान्य ईशान से लेकर के और जो पात्र भी नहीं बने हैं वो पहले प्रथम पंक्ति में आना है। उनको कैसे व्यवस्थाएं बनाएंगे आप? हैं पहुंचो माता, अपनी जगह पहुंचो। नीचे वालों को भी तो महाराज जी देखना चाहिए ना। ओम रहा साक्षात विराजमान पूज्यवर मनीषी प्रमाण सागर जी, निर्वेक सागर जी, शीतल सागर जी महाराज के दिव्य चरणारविंदेभ्यो जल फलादि अर्घम महार्घम निर्वपामिति। जबानी के ज्ञान ते सुचे लोकालोक, शोभानी मस्तक नमो सदा दे तो दो। हे जिनवानी भारती तो ही जपो दिन रेन, जो तेरो सरना गए सो पावे सुख चैन। देव वजो अर्यंत सो गुरु सेवो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। नौवान नमकार। जब लोग द्वादशांग जिनवानी माता की नमोस्तु। चलेगा, हाथों में जल लीजिएगा, हाथों की शुद्धि करेंगे। ओम ह्रीम असोजर सोजर भाव हस्त प्रक्षालनम करोमि। अथ श्री 10 लक्षण विधान प्रारंभ क्रियायाम श्रीमत सिद्ध भक्ति कायुसर्गम करोमि हम। 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करें सभी लोग। हाँ यही रखी है, यहाँ है, मंच पर है। हाँ चंद्रभान, अमृत धारा जो उपवास वाले हैं, अमृत धारा और पोटली जिनको भी चाहिए हो तो यहाँ मेरे पास में है, यहाँ से आप ले लेंगे। चंद्रभान कहाँ है? चंद्रभान को भेजो, निकालो। असनी राजीव घना उजुत्ता दंसनेन नाणीय, साया रमणा यारा लखन में यत्तु सिद्धाणम। मूलोत्तर पैडीणम वंदोदय सत्य कम में उमुक्का, मंगल भूदा सिद्धा अट्ठ गुणातीत संसारा। अट्ठविय कम्म वियला सीधी भूदा निरंजना निच्चा, अट्ठ गुणा किद किच्चा लो यज्ञणी वाचिनो सिद्धा। सिद्धा नट्टमला विशुद्ध बुद्धि लद्दि सभावा, तिव्यन सिर से हरया पश्यन्तु भडारया सव्वे। गमनागमन विमुखे विधि कम्म पैडी संघारा, सासे सुसंपत्ति ते सिद्धा वंदिमोनिचम। जय मंगल भूदाणम विमलानम नानदंसन मयाणम, तैलोय से हिराणम नमो सया सव सिद्धाणम। सम्मत्तनान दंसन वीरी सुहमम तहीव अवगर्णम, अगुर लगो मव्वाहम अट्ठ गुणा होत सिद्धाणम। तव सिद्धे न सिद्धे संयम सिद्धे चरित सिद्धे, नानम विदंसनम ये सिद्धे सिरसा नमं सामी। इक्षाई बंते सिद्धवत्ती काउसुको को दसालोचे, शमणान शमदन समचय जुताणम, अट्ठ वेकम विप्मुकाणम अट्ठ गुण संपन्नानम। उडलोय मत्यमी पैट्याणम तव सिद्धाणम न सिद्धाणम संयम सिद्धाणम चरित सिद्धाणम। अधिदानागत वर्तमान कालतः सिद्धाणम सब सिद्धाणम। शया नित्य कालम अंचिमी पूजेमी वंदामी नमंसामी। दुख को कम को वो हिलाहो, सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम। जब अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवंतों की पेज नंबर 165 165, जिनके लिए भी जो उपवास वाले हैं और अमृत धारा की आवश्यकता हो या पोटली की आवश्यकता हो तो वो यहाँ से ले लीजिएगा। चलिए, जो पात्र स्थापना करने पहुंचते हैं वे पात्र पहुंचेंगे अपने अपने मंडलों पर, जहां जहां पर भी आप स्थापना करते हैं। ये धर्म क्षमावा मान गुणावा सरल स्वभावा सत्यवानी सच भाव करावा संयम लावा तप करवावा अधिकानी कुछ त्याग बतावे नग्न पुजावे शील बढ़ावे शिवदाई। ये धर्म दसारा, ये धर्म दसारा ताप करारा पूजन दारा सिरनाई। जय हो जय हो जय हो तेरी, जय हो जय हो जय, जय हो जय हो तेरी, जय हो जय हो जय।
दशरक्षण धर्म अत्रे अवतरोतर संभव षट आवानन ओम ह्रीं दशरक्षण धर्म अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठा स्थापन ओम ह्रीं दशरक्षण धर्म अत्र मम सन्निहितो भववसर सन्निधापनम सन्निधिकरणम परिपुष्पांजलिम क्षिपे क्षीर सागर तना नीर सुबलाइए कनक धारी विषे तार गुणे गाइए मरण उत्पत्ति नगी होय का फल सगी जामि इवे धर्म दसे दाज जो शिव मही ओम ह्रीं दशरक्षण धर्मेभ्यो जन्मो जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिते नीर संग अगर चंदन घिसे ल्याय दी सुबक पातर विषे धारी तुति गाय दी जगत पिता सुफल दर्द नासे सही जामे में धर्म दस दाज जो सिमही ओम ह्रीं दशरक्षण धर्मेभ्यः संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामिते लेय अक्षत भले मुक्ति फले से कगे पूजले अखंड सुभग स्वर्ग पातर लगे अच्छ पद पावने ताप पद में सही जामे में धर्म दस दाज जो सिमही ओम ह्रीं दशरक्षण धर्मेभ्यो अक्षय पद प्राप्ति अक्षतान निर्वपामिते फूल कंचन वरम कल्पतरु के बले कंद जुते रंग सुबले निज कर चले मालिती ने गूंज काम बाण नासक सही जामे में धर्म दस दाज जो सिमही ओम ह्रीं दशरक्षण धर्मेभ्यः कामान् विध्वंसनाय पुष्पाणि निर्वपामिते सुभगने वेद्य मोदकने लाइए विविध स्वादमय सुधरी भक्ति उर भाइये भूख दुर्ग हरण स्वर्ण पात धरी के सहो जामे में धर्म दस दाज दे सिमहो ओम ह्रीं दशरक्षण धर्मेभ्यः क्षुधारु विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामिते दीप मणि दीप मणि रत्नमय और घृतमय लगी थारी कनक थाल में सुआरती जो घर लगी धर्म ज्योति मोहे अंधकार नासिका सही जामे में धर्म दस दाज जो सिमही ओम ह्रीं दशरक्षण धर्मेभ्यो महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामिते धूप दस अंगमय लाय कर सार जी अग्नि संग खेवहु सुभक्ति उधार जी कर्म जय कार भव वासना संसही जामे में धर्म दस दाज जो सिमही ओम ह्रीं दशरक्षण धर्मेभ्यो अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्वपामिते लौंग खारिक सुनारी केल सुख कार जी और बादाम पोंगी फलादि सार जी ले ले निज हाथ में सुभक्ति धार के सही जामे में धर्म दस दाज जो सिमही जामि इवे धर्म दस दाज जो शिव मही ओम ह्रीं दशरक्षण धर्मेभ्यो मोक्ष फल प्राप्ते फलम निर्वपामिते नीर गंध अक्षतम सुफूल चरु सोई जी दीप अरो दीप भले अर्घ्य संजोई जी पुरट ताली विषे भक्त और कई सही जामे में धर्म दस दाज जो सिमही ओम ह्रीं दशरक्षण धर्मेभ्यो अनर्पद प्राप्ते अर्घम निर्वपामिते चलेगा दोनों मंडल के शोधर में पहुंचेंगे महार चढ़ाने के लिए धर्म भव कोपते काढ़ने को रसी भव उदती पार कर तार नव का इसी धर्म सुख देन जिमी तात माता सगी जामे में धर्म दस दाज जो सिमही जामे में धर्म दस दाज जो सिमही ओम ह्रीं दशरक्षण धर्मेभ्यो महार्घ्यम निर्वपामिति चलिए जय माला 10 वृष रतन मिलाय के माल करे भव जोय धरे आपने उर्विषेता सम और न को 10 लक्षण विष शिव मग दीवा धर्म थती सुख पावे जीवा मुक्ति दीप पहुँचावन नामा ये 10 धर्म जजो सुतवावा
विधि धर्म धरे जो कोई, कर्म नाश फिर दुख नहीं होई। धर्म जो साधन और न कोई, यो दस धर्म जजो मद होई। धर्म जीव का पालन हारा, धर्म मान का खंडन वारा। धर्म थकी जावे कटुलाई, इमि दस धर्म जजो चितलाई। साच वचन सम धर्म न आनो, धर्म भाव निर्मल पहचानो। धर्म जीव रख इंद्रिय जीतम, इमि लखी धर्म जजो कर प्रीतम। तप ही सर्व धर्म का मूला, त्याग धर्म तय क्षय अगथूला। धर्म गम सब और न कोई, इमि दस धर्म जजो मद कोई। नारी त्याग धर्म शिवदाई, ये 10 धर्म जगत में भाई। जो 10 धर्म लक्षण मन हानि, सो तप हर शीत न ठाने। सो तप हर जीवन ठारे। 10 लक्षण व्रत इस विधि कीजे, उत्कृष्ट 10 वास करीजे। नातर बेले पारन भाई, तथा इकंतर वाश कराई। तथा इकंतर वाश कराई। सर्वहीन तो सुन मीता, 10 एकांत करो धनि प्रीता। 10 दर्श करे मन लाई, करु उदापन मनवत गाई। नहीं उदापन शक्ति तुम्हारी, तो दूनो व्रत करो सुखकारी। पीछे यथा शक्ति खर्चावे, पूजन धाम उद्योत करावे। पूजन धर्म उद्योत करावे। इत्यादि विधि सहित जो धर्म करे 10 साल, पावे सुख मन भावनो। अनुक्रम ले भव पान। ओम ह्रीं 10 लक्षण धर्मेभ्यो दिव्य जयमाला पूर्णार्घ्यम निर्वपामिति। चलेगा। उत्तम आर्जव धर्म की स्थापना करने के लिए पहुंचेंगे पेज नंबर 179, 179 पेज पर। जो दोनों मंडलों के पास पहुंचते हैं इंद्राणियां, वो पहुंच जाएं स्थापना करने के लिए। जग पर पंच रहित जो भावा, सरल चित्त सब ते निर्दावा। तिनको आर्जव भाव सुख हीजे, शोभापि पूज फल लगिए। ओम ह्रीं उत्तम आर्जव धर्म अत्रे अवतरोत्तर संभविष्यति आह्वानन। ओम ह्रीं उत्तम आर्जव धर्म अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठा स्थापिनम्। ओम ह्रीं उत्तम आर्जव धर्म अत्र मम सन्निहितो भववसर सन्निधापनम सन्निधिकरणम परिपुष्पांजलिम क्षिपे। जो खानदानी रहीश हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। जो खानदानी रहीश हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं नहीं है। खामोश लब है झुकी है पल के मनों में खुशबू नहीं नहीं है। खामोश लब है झुकी है पल के दिलों में उल्फत नहीं नहीं है। जिंदगी कितनी खूबसूरत अभी तुम्हें ये पता नहीं
खूबसूरत तुम्हें अभी ये पता नहीं है। तुम्हें मिला है जिन धर्म पावन, तुम्हें मिला है जिन धर्म पावन, अभी तुम्हें ये पता नहीं है जिंदगी कितनी खूबसूरत, अभी तुम्हें ये पता नहीं है। क्षीर समुद्र का उज्ज्वल नीरा, कनक पियाले धय अति धीरा, जरा रोग नाशन को भाई, आर्जव भाव नमो सुखदाई। ओम मणिमुत्तमाज और धर्मांगाय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्विपामिति। ओ चंदन बावन जल घसिलाया, कनक पात में धरि उमगाया। सोकानल तपनासन भाई, आर्जव भाव नमो सिरनाई। ओम मणिमुत्तमाज और धर्मांगाय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्विपामिति। अक्षत मुक्ता फल से जानो, उज्ज्वल खंड विवर्जित आनो। है नहीं होई सो पददाई, आर्जव भाव नमो सिरनाई। ओम ह्रीमुत्तमाज और धर्मांगाय अक्षय पद प्राप्ति अक्षतान निर्विपामिति। फूल सुगंध कल्प द्रुमलाया, तथा सुवर्ण रजतमय भाया। तिनकी माल गुथी कर लाई, आर्जव भाव नमो सिरनाई। ओम ह्रीमुत्तमाज और धर्मांगाय काममान विध्वंसनाय पुष्पाणि निर्विपामिति। नाना रस नैवेद्य करावे, मोदक आदि भगत ते लावे। भूख व्याधि नाशक को भाई, आर्जव भाव नमो सिरनाई। ओम ह्रीमुत्तमाज और धर्मांगाय क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्विपामिति। दीपक रतन थाली धर लीजे, मनवत काय शोध कर लीजे। घाति अज्ञान ज्ञान दस साई, आर्जव भाव नमो सिरनाई। ओम ह्रीमुत्तमाज और धर्मांगाय मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्विपामिति। धूप अगर जा छिंदन भीनी, गंध सहित निज कर में लीनी। कर्म दाय को अग्नि जराई, आर्जव भाव नमो सिरनाई। ओम ह्रीमुत्तमाज और धर्मांगाय अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्विपामिति। ले नारियल बादाम सुपारी, खारिक लौंग आदि हितकारी। सिद्ध लोक वांछा मनवाई, आर्जव धर्म जजो सिरनाई। ओम ह्रीमुत्तमाज और धर्मांगाय मोक्ष फल प्राप्ति फलम निर्विपामिति। जल चंदन अक्षत कामारी, चरु दीपक धूप धूप बिथारी। हर गिले मन बचतन भाई, आर्जव धर्म जजो सिरनाई। ओम ह्रीमुत्तमाज और धर्मांगाय नगपत प्राप्ति अर्घम निर्विपामिति। चलिए चलेगा। अर्घ चढ़ाने आज के लिए। आर्जव धर्म की पूजन में हम 16 अर्घ मंडल जी पर समर्पित करेंगे और हम चाहेंगे क्योंकि आगे दिन बढ़ रहे हैं तो उपवास वालों के लिए थोड़ा सा फिर बाद में कठिन होगा, तो हमारा ऐसा मन है अगर प्रमुख पात्रों की स्वीकृति हो कि आज 32 उपवास वाले, 16 उपवास वाले, 10 उपवास वाले जो कंटिन्यू 10 उपवास कर रहे हैं तब तक इतने लोग पहले आ जाओ 32। हाँ, इस 16 कारण के जो कर रहे हैं 32 उपवास वाले और 16 उपवास वाले, 10 उपवास वाले जो हैं वो लोग भी नीचे अगर बैठे हो तो वो लोग पहले आ जाओ। दोनों मंडलों पर पहुंचेंगे और एक मंडल पर किसी पर भी चढ़ा करके आपको वापस पहुंचना है। इसके बाद फिर हम यहाँ जो पात्र बैठे हैं उनसे अर्घ समर्पित करवाएंगे। पहुंचेगा, आप उधर पहुंच जाओ। राजन जी, राजन जी, हाँ लेडीज भी है, लेडीज भी आएंगे। अपनी जोड़ी से पहुंच जाओ। राजन शोभा जी कहाँ है? हाँ हाँ, ऐसा कर लो, जेंट्स इधर लेडीज इधर, जैसा भी करना वैसे कर लो, लेकिन कर लो। चलिएगा। बोलो अर्घ, अर्घ अर्घ बोलो। नहीं नहीं, सही है ना, आर्जव धर्म है ना। अच्छा, गुण 46 जहाँ प्रभु तेरा। अरे उनकी नहीं सुनो करो, हमारी सुनो, हम बताए वाले कि वे बताए वाले। आप तो बैठो, पूजन करो आप आराम से। चले 180। हमें तो मतलब है सिर्फ तुमसे। किनसे? गुरु से। हाँ, हमें तो मतलब है सिर्फ तुमसे,
हमारे मन में बस तुम ही तुम हो। तुमसे शिकायत तुमसे शिकवा और किसी से गिला नहीं है। जिंदगी कितनी खूबसूरत अभी तुम्हें ये पता नहीं है। जिंदगी कितनी खूबसूरत अभी तुम्हें ये पता नहीं है। तुम्हें मिला है जिन धर्म पावन, तुम्हें मिला है जिन धर्म पावन, अभी तुम्हें ये पता नहीं है। जिंदगी कितनी खूबसूरत अभी तुम्हें ये नहीं है। गुण 46 जहाँ प्रभु तेरा, अष्टादश जहाँ दोष हरेरा। 3 पद सरल भाग सिर नावे, सो आ जाओ जज शिव पावे। अर्घ चढ़ा करके परिक्रमा करके और वापस पहुंचना है। संख्या ज्यादा हो तो 2-2 से मिलके 1-1 चढ़वा देना, क्योंकि 16 ही अर्घ हैं, बहुत ज्यादा अर्घ नहीं है। और पात्रों को भी बाद के 2-3-4 अर्घ पात्रों के लिए भी रखना है। ओम ह्रीम षट चत्वारिंशत् गुण से जिन चरण नमन आज और धर्मांगाय अर्घम निर्विपामिते। ओ मुक्त जीव अरहंत तुद कीजे, मन वच कुटिल भाव तज दीजे। 3 पद सर सिवाव सिर नावे, सो आ जाओ ब्रस जज शिव पावे। ओम ह्रीम श्री मुक्त जीव अरहंत पद नमन आर्जव धर्मांगाय अर्घम निर्विपामिते। कर्म काट शिव लोक सिधारे, सिद्ध सुदेव हरो अगसारे। 3 पद सर सिवाव सिर नावे, सो आ जाओ ब्रस जज शिव पावे। ओम ह्रीम श्री सिद्ध पद नमन आर्जव धर्मांगाय अर्घम निर्विपामिते। शिला 45 लाख योजन विस्तृत जिन वच भाषा। तसे स्थित आत्म सिर नावे, सो आ जाओ ब्रस जज शिव पावे। चंद्रभान चंद्रभान। ओम ह्रीम श्री सिद्ध शिला स्थित मुक्तात्म पद नमन आर्जव धर्मांगाय अर्घम निर्विपामिते। ओ गुण एक 36 मिनट, चंद्रभान। सुधारक सोरा, आचार्य सब गुण भरपूरा। 3 पद सर सिभाव सिर नावे, सो आ जाओ ब्रस जज शिव भावे। ओम ह्रीम श्री आचार्य पद नमन आर्जव धर्मांगाय अर्घम निर्विपामिते। आचार सब गुण भरपूरा, आचारादि गुणन सुत सोरा। 3 पद सर सिभाव सिर नावे, सो आश्रव ब्रस जज शिव धावे। यहाँ पर सौदर बिंद्रादि पहुंचेंगे। आपने जो महिलाएं वहां चढ़ा चुके तो नीचे जाना है, आप पोटली ले लो, पहुंचे यहाँ इस मंडल पर सौदर बिंद पहुंचे। ओम ह्रीम श्री आचार्य पद परोक्ष नमन आर्जव धर्मांगाय अर्घम निर्विपामिते। गुण 25 उवज सुमाही, 11 अंग 14 पुरवाई। निज पद सर सिभाव सिर नावे, सो आ जाओ ब्रस जज शिव धावे। ओम ह्रीम श्री उपाध्याय पद नमन आर्जव धर्मांगाय अर्घम निर्विपामिते। बहुगुण धर उवछाय सुजानो, दुरहित दिन को विनय जी। चित जिन पद सर सिभाव सिर नावे, सो आ जाओ ब्रस जज शिव धावे। उस तरफ जो पात्र बैठे हैं वो इधर वाले मंडल पर आ जाओ, ये मंडल खाली है इधर, वहां उन उपास वालों को चढ़ाने दो। ओम ह्रीम शिव उपाध्याय पद परोक्ष नमन आर्जव धर्मांगाय अर्घम निर्विपामिते। 20 8 गुण साधन साधा,